यदा यदा हि धर्मस्य। पहली बात तो मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। आप सभी लोग इस संडे की शाम को यहाँ पे आए हो, ठीक है। वैसे तो देखेंगे तो संडे जो है सब लोग का रिजर्व डे होता है, सही है। आज मैच नहीं है समहाउ, इसलिए सब लोग यहाँ पे दिख रहे इतने लोग। तो अगर आज मैच होता तो शायद वो भी यहाँ पे नहीं होते, इज़न्ट इट। सो संडे को यूजुअली सभी लोगों को जो है बहुत सारे काम होते हैं, जिन काम में से जो सबसे पहला काम होता है वो होता है कि क्या बोल सकते हैं, लेट उठना, इज़न्ट इट। बिकॉज मंडे टू क्या बोलते हैं सैटरडेज तक हम लोग थक जाते हैं हमारे सारे काम करके, चाहे कॉलेज हो चाहे फिर वर्किंग लाइफ हो, हम सब थक जाते हैं। उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, ये सब कामों के अलावा जो है हमें कहीं ना कहीं किसी फ्रेंड के यहाँ विजिट करने जाना होता है। सभी लोग दोस्त बोल के रखते हैं या संडेला ये है ना आपण जाओ या फिरायला, है ना। फिर हम लोग को यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, बारिश का महीना है तो बहुत सारे लोगों के प्लान बन जाते हैं। वो पांडवगढ़ जाएंगे, अर्जुनगढ़ जाएंगे, खोपोली जाएंगे, करजत जाएंगे, बहुत सारे वाटरफॉल जाने का हम लोग प्लान बनाते हैं, ठीक है। वो प्लान अगर ना हो इज़न्ट इट तो कोई ना कोई मूवी के लिए बुला लेता है, बोलते हैं चलो भैया कोई मूवी चलेंगे, ये मूवी आई हुई है XYZ, वो मूवी आई हुई है, इज़न्ट इट, है ना। बहुत सारी पिक्चरें आती रहती है आजकल तो पिक्चरों के लिए जाएंगे। और पिक्चर भी नहीं जाना है तो लोग बोलते हैं गार्डन जाएंगे, चलो आ जाओ गार्डन घूम के आएंगे, सेंट्रल पार्क जाएंगे, सामने हमारे जस्ट सामने गार्डन है, ठीक है। बहुत सारे गार्डन जो है मुंबई में, हम नवी मुंबई में स्पेसिफिकली देखते हैं, बहुत सारे गार्डन आते हैं, ठीक है। नहीं तो खांदा कॉलोनी चले जाएंगे, वहाँ पे शिव जी का टेम्पल है, वहीं पे बैठ जाएंगे लेक के यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारी जगहें हैं घूमने के लिए, गार्डेश्वर है ना। ये सब चीज़ों को छोड़ के, है ना, अपने दोस्तों को छोड़ के, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाने को छोड़ के, मूवी छोड़ के, सारे प्लान्स को छोड़ के आप सभी लोगों ने जो है प्लान किया कि आप लोग इस संडे रविवार की शाम को जो है यहाँ पे आके, है ना, कुछ तो अच्छा नॉलेज, कुछ भगवत गीता, कुछ रामायण, है ना, और कुछ महान पुरुष भारत के, उनके बारे में सुनने का जो है आपने निर्णय लिया है। तो इसलिए जो है एक बार मैं ज़ोरदार तहे दिल से जो है धन्यवाद करके ताली बजाना चाहूँगा आप लोगों के लिए। इस संडे शाम को जो है आप लोगों ने इधर आने को चूज़ किया। आप चाहते तो कहीं और भी जा सकते थे, खेल सकते थे, मेरा मोबाइल चला सकते थे, PUBG खेल सकते थे, है ना, कोई और गेम खेल सकते थे, है ना। और चाहे तो अपने घर पे सबसे बेस्ट काम जो है अपने घर पे लेट के रील्स चलाना, आप लोग रील्स चला सकते थे, शॉर्ट्स देख सकते थे। बट ये सब चीज़ों को छोड़ के आप लोगों ने यहाँ पे आना जो है क्या बोल सकते हैं, एक अपने ऑप्शन में इसको रखा, है ना। इसके लिए जो है तहे दिल से धन्यवाद दूंगा यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स को, जिन्होंने जो है मुझे यहाँ पे बुलाया ताकि जो है क्या बोल सकते हैं मैं अपनी वाणी को जो है भगवान की सेवा में लगा सकूँ, ठीक है। तो उसके लिए भी जो एक बार ऑर्गेनाइजर्स के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए और उनके लिए धन्यवाद। शुरू करते हैं आज के टॉपिक से ना। तो जस्ट 1 मिनट प्रेयर्स करेंगे हम लोग। कोई भी हमारे भारत में कोई भी चीज़ हम जब शुरू करते हैं तो हमें प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके शुरू की जाती है, भगवान के चरणों में अर्पण करके, भगवान से शक्ति लेके कि हम सही तरीके से उसको कर सके, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो अगर आपको प्रार्थना आती है आप मेरे पीछे दोहरा सकते, नहीं आती आप हाथ जोड़ के आँख बंद करके बैठे रहिए, उसका फल आपको पूरा मिलेगा, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यस। सो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही नोन टॉपिक है, इज़न्ट इट। आप सभी लोग जो है क्या बोलते हैं, मैक्सिमम यहाँ आई थिंक तो सभी लोग महाराष्ट्रियंस होंगे, इज़न्ट इट। ऐसा कोई है जो महाराष्ट्र से नहीं बिलोंग करता यहाँ पे, मतलब बाय बर्थ ऐसा बोल सकते हैं, इज़न्ट इट। बाकी तो हम सब लोग महाराष्ट्र में रह रहे तो हमारे हृदय में जो है क्या बोलते हैं, हम हृदय से सब महाराष्ट्रियंस ही है। ओके, आई होप सभी लोग महाराष्ट्र से, इज़न्ट इट। सो सभी लोग जो एकदम अच्छे से जानते हैं, है ना, छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी के बारे में, सही है। तो ये एक ऐसा नाम है जिसको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, सही है। ये हर किसी के जो है क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं कि दिमाग में बसता है, दिमाग में बसने वाली चीज़ हम भूल जाते हैं, बट जो चीज़ दिल में बसती है उसको हम कभी भूल नहीं सकते, चाह के भी, इज़न्ट इट। तो ये जो है ऐसा नाम है, इज़न्ट इट, एक ऐसे व्यक्ति है जिनका जो नाम, जिनके जो कार्य, जिनके जो चीज़ें हैं वो हमारे सबके हृदय में बसते हैं।
ठीक है। सो बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी स्टोरीज़, बहुत सारी शिक्षाएं, बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों ने बचपन से सीखी होंगी महाराज के बारे में, सही है। तो छत्रपति श्री महाराज जी जो है ना, शिवाजी महाराज, वो ऐसे हैं जिनका व्यक्तित्व ऐसा है कि जिनसे हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। और मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग सब लोग जो है इस महाराष्ट्र की पावन भूमि में जन्म लिए है ना, और बचपन से आपके माँ बाप ने, आपके दादा ने, आपके जो है साथ के लोगों ने आप लोग को जो है महाराज की कहानियाँ सुनाई होगी, सही है। तो ऐसा कोई नहीं होगा यहाँ पे जिन्होंने महाराज के बारे में जानते नहीं होंगे, महाराज के बारे में आपने सुना नहीं होगा। तो फिर जब आप सब कुछ जानते हैं तो फिर आप लोग यहाँ पे क्यों आए, isn't it? क्योंकि आपको पता है कि महाराज का जीवनी ऐसी है कि हम कितनी बार भी सुने, हम एवरी टाइम कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा, सही है। तो आज हम महाराज की जीवनी से, महाराज की लाइफस्टाइल से हम कुछ चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। स्टोरीज को हम थोड़ा फास्ट लेंगे, बिकॉज आप ऑलरेडी आप लोग को स्टोरीज पता है, सभी बच्चों को, जितने भी लोग हैं यहाँ पे इकट्ठा, सभी लोगों को महाराज की बहुत सारी स्टोरीज पता है, और उनसे जीवन से हमें क्या सीखने लायक है, वो भगवद गीता से कैसे रिलेट होता है, उस सब चीज़ों को आज हम सीखेंगे, ठीक है। तो महाराज के बारे में जो है बहुत सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं, जैसे कि महाराज जो है isn't it, उन्होंने क्या क्या अपने लाइफ टाइम में किया। सिर्फ 30 to 40 ईयर्स की उम्र में उन्होंने 300 से ऊपर किले जीते, सब लोग को पता ही है, isn't it? सिर्फ 30 साल के स्पैन के अंदर, छोटे से 30 साल की उम्र में isn't it, उन्होंने कितने किले जीत लिए, 300 किलो के ऊपर जो उन्होंने राज्य किया, ठीक है, स्वराज्य स्थापन किया। कैसे किया है ना, तो जैसे हम जानेंगे। महाराज जो है isn't it, उनके पिताजी बहुत बड़े राजा थे और उनके पास जो है करोड़ों की संपत्ति थी। उसके बाद महाराज ने जो 300 किले बना दिया, ऐसा हुआ क्या? नहीं, महाराज के पिताजी कोई बहुत बड़े राजा थे क्या? नहीं, वो तो एक जागीरदार थे किसी के यहाँ पे ना, isn't it? हमने देखा, हम सभी लोग जो है जानते हैं, बीजापुर के जो सल्तनत में है ना, आदिल शाह जो थे, उनके यहाँ पे जो है वो क्या थे, जागीरदार थे उनके पिताजी। तो बिना कोई रिसोर्सेस के, ऐसा नहीं उनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस थे, बिना उनके पास कोई बहुत सारी संपत्ति थी, बहुत सारे पैसे थे, उनके पास कोई रिसोर्सेस नहीं थे, कोई उनके पास जो है साहित्य नहीं थे, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, वो बिना रिसोर्सेस के भी जो है वो क्या किए, इतना बड़ा जो है राज्य स्थापित कर दिए, सही है। और हम अक्सर देखते हैं हमारे लाइफ के अंदर, हम सोचते हैं यार अगर मेरे पिताजी भी बहुत अमीर होते तो मैं भी समहाउ जो है क्या बोलते हैं, एक बड़ा सा बिजनेस खोल लेता और बिजनेस खोल के जो है बहुत पैसा इकट्ठा करके जो है मैं भी मेरी लाइफ बहुत आसानी से जीता। हम सोचते हैं मेरे पास अगर ये होता ना मेरी लाइफ में तो मैं पक्का सक्सेसफुल हो जाता, अगर मेरे पास वो होता ना तो मैं पक्का सक्सेसफुल हो जाता, अगर मेरे मम्मी पापा ने बचपन से मुझे इस ट्यूशन में डाला होता ना मैं सक्सेसफुल हो जाता, अगर मुझे राइट गाइडेंस मिली होती तो मैं ये हो जाता। हम बहुत से समय पे जो है अपनी सिचुएशंस को कोसते हैं, हम सोचते हैं कि यार ये मिल जाता तो अच्छा होता, वो मिल जाता तो अच्छा होता। बट हम देखते हैं कि क्या बोलते हैं, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जी जो है isn't it, उनके पास जो है क्या बोल सकते हैं, ऐसा नहीं था कि उनके पिताजी के पास जो है क्या बोल सकते हैं, उनके पिताजी कोई राजा थे, वो एक जागीरदार थे। बट महाराज जो है उनका जन्म होता है 1630 में, 1630 में, 19 फरवरी के दिन पे। इसलिए हम लोग एक महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं, सगळ्या सणावर भारी 19 फरवरी, है ना। तो 19 फरवरी जो है वो सभी सन पे भारी है, सबसे वन ऑफ द बेस्ट, मोस्ट अप्रिशिएटेड, सबसे ज़्यादा जो है सेलिब्रेटेड फेस्टिवल को हम मानते हैं उसको। अब देखते हैं महाराज जब जन्म लिए isn't it, तो महाराज की जो मदर है जीजा माता, उन्होंने जो उनको बहुत सारी शिक्षाएं दी, रामायण बताई, महाभारत बताई, ठीक है। उसके बाद जब महाराज को जब बताया गया कि आपको जो है क्या बोल सकते हैं संभालना है जागीरदार की पोस्ट, आपको जो है सब चीज़ें करनी है एजेंडे, उन्होंने क्लियरली ना कर दिया, बोला कि मैं मेरे भारतवर्ष में रह के मैं किसी और क्या बोल सकते हैं कास्ट या किसी और धर्म के या किसी और के क्या बोलते हैं अंडर काम क्यों करूं। मैं जो है क्या बोल सकते हैं, हमारा हिंदुस्तान है, हमारा जो है भारत है, उसके अंदर जो है मैं किसी अंडर के काम नहीं करूँगा, मैं जो है क्या बोलते हैं स्वयं से जो है राज्य स्थापन करूँगा, मैं किसी का अंडर रहने वाले नहीं हैं, हमें स्वराज्य चाहिए। और महाराज क्या करते हैं, अब देखो महाराज के पास कोई बड़ी सेना नहीं है, ठीक है। उधर उनके पास जो सेना है मुगलों के पास, वो आप सभी को पता है हज़ारों की सेना है, सही है। सबसे जो छोटी सेना वो भेजते हैं वो 20,000 सैनिकों की होती है। अगर आपको पता होगा सबसे पहली बार जब वो हमला करने क्या बोलते हैं, जब ये आते हैं अफजल खान आते हैं, तो अफजल खान 20,000 लोगों को लेकर आते हैं, सबसे छोटी सेना लेकर आते हैं, है ना। शाइस्ता खान आते हैं तो कितनी बड़ी सेना लेकर, बट महाराज के पास कोई सेना नहीं थी उस वक्त पे, है ना। जब महाराज ये रिवोल्यूशन मूवमेंट शुरू कर रहे थे, अभी जस्ट उन्होंने बोला है कि भाई मुझे ये लोगों के अंडर काम नहीं करना, मुझे अपना क्या खुद का राज्य चाहिए। महाराज के पास कोई सेना नहीं है, ठीक है। बट महाराज क्या करते हैं आप सभी लोग जानते होंगे अच्छे से, मावल करके एक प्रांत है, मावल करके एक जगह है, मावल नाम की जगह में जाके वहाँ के लोगों को इकट्ठा करते हैं, वहाँ के लोगों से बात करते हैं, वहाँ के लोगों को एकत्रित करके और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं वहाँ के लोगों से एक सेना बनाते हैं, और सेना लेके जो है क्या बोल सकते हैं सबसे पहली बार जो है क्या बोल सकते हैं तोरना
जो किला है इजंट इट, उसके यहाँ पे जो है तोरणगढ़ के यहाँ पे जो पूना के यहाँ पे है, उसके यहाँ पे जाके जो है महाराज क्या करते हैं, उसके ऊपर राज्य प्राप्त करते हैं, उसको जीत लेते हैं। फिर महाराज धीरे धीरे उसी की हेल्प से और अपने आसपास के लोगों के हेल्प से जो है फिर और पुणे के जो जितने भी गढ़ किले हैं वो सब, कोई बता पाएगा पुणे में और कौन कौन से गढ़ किले महाराज ने उसके बाद जस्ट जीते थे? किसी को आइडिया है? नहीं? ओके। चाकन में एक किला है, उसके ऊपर महाराज ने जो विजय, कोंडाना पता है आप लोगों को? कोंडाना में महाराज ने विजय प्राप्त की। ऐसे कुछ जो है क्या बोलते हैं किले जो है जो पुणे के प्रांत में आते हैं, उन सभी को जो है महाराज ने जो जीता। ठीक है, तो ऐसे हम लोग देखते हैं महाराज ने जो है क्या बोल सकते हैं बिना कोई आर्मी के, पहले उनके पास आर्मी भी नहीं थी, बिना कोई आर्मी के जो है महाराज ने वो इतना बड़ा युद्ध जो है क्या बोलते हैं इस तरीके से आदिल शाह के खिलाफ आके और वो सब चीज़ों को जीत लिया और क्या बोलते हैं कुछ ही समय के अंदर जो है 6-7 किले अपने अंडर कर लिए। फिर हम सभी जानते हैं कि क्या बोलते हैं किस तरीके से आदिल शाह जो है उन्होंने क्या किया, आदिल शाह जो है वो अफजल खान को भेजते हैं महाराज से लड़ने के लिए, सही है। तो उसके बाद जो है वो अफजल खान बोलते हैं कि ठीक है पहले हम मिलेंगे, एक संधि करेंगे, मिल लेंगे। तो मिलने के समय पे जो है क्या बोल सकते हैं, बोले कि इस वक्त कोई हथियार नहीं लेके आएगा, पहली बार सिर्फ भेंट होगी तो भेंट में कोई हथियार नहीं लेके आएगा। तो जब अफजल खान मिलने आते हैं और क्या बोलते हैं उस वक्त पे अफजल खान की सेना बाहर ही खड़ी होती है, 20,000 सैनिक, इतनी सारी बड़ी सेना, और महाराज के पास कुछ 3-4 हज़ार की सेना होगी। ठीक है, मिलने के लिए टेंट में मिलते हैं। मिलने के समय पे आप सभी लोग जानते हैं अफजल खान पहली बार आते हैं मिलने के लिए, इतना बड़ा सारा अफजल खान 7 फीट का और इतना बड़ा है ना। शिवाजी महाराज जिससे जो है गले मिलने जाता है और गले मिलने के वक्त जो है अपने जेब में से क्या निकालता है, खंजर, और खंजर लेके कहाँ पे मारता है, सीधा पीठ पे मारता है गले मिलते। ठीक है, अब शिवाजी महाराज जो है क्या बोल सकते हैं वो बेवकूफ़ नहीं है। महाराज जो है सब, अगर वो चालाक है तो महाराज जो है 1000 गुना ज़्यादा चालाक है उनसे। महाराज को पता था कि ये लोग जो है क्या बोल सकते हैं बिल्कुल भी जो है भरोसेमंद नहीं है। वो खंजर मारता है, महाराज पहले से ही अपने पीठ में, जब मैं ना कपड़े पहनते हैं तो कपड़े में एक लोहे की परत जो है क्या बोल सकते हैं रखते हैं, एक शील्ड रखते हैं। अफजल खान 2-2, 3-3 बार मारता है, चाकू अंदर घुसता ही नहीं है। और उतने में जो है महाराज जो है क्या बोल सकते हैं अपने क्या निकालते हैं, बताइए किस चीज़ से मारते हैं महाराज? सभी लोग जानते हैं वाघ नख जो है, टाइगर क्लॉ बोलते हैं। वाघ नख से जो है क्या बोलते हैं उसका पेट और पीठ फाड़ देते हैं और उसके बाद जो है वहीं पर अफजल खान को ध्वस्त कर देते हैं। अब अफजल खान जैसे इतने बड़े व्यक्ति जो इतनी बड़ी सेना लेके आए, उसको मारना है ना, महाराज जो है उसको सक्षम कर दें। फिर जो है हम सुने कि महाराज जो है उसके बाद उन सबको भगा देते हैं, डेक्कन के पूरे एरिया पे राज्य कर लेते हैं। शाइस्ता खान आते हैं, ठीक है, शाइस्ता खान औरंगजेब के मामा होते हैं, है ना, अगर मैं सही हूँ तो, अगर औरंगजेब के शायद मामा होते हैं, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर देना, है ना, मैं थोड़ा नाम में मिस्टेक करता हूँ। शाइस्ता खान आते हैं हज़ारों की सेना लेके, ठीक है, और अटैक करने वाले होते हैं, है ना। अब महाराज को ये बात पता होती है कि उनके जो है लाखों की सेना, उसके ऊपर जो है क्या बोल सकते हैं हमारी हज़ारों की सेना से हम डायरेक्ट अटैक में नहीं लड़ सकते। महाराज क्या करते हैं, जब युद्ध होने वाला है, युद्ध होने के कुछ समय पहले ही अपने कुछ 30-40 लोगों को लेके बेस बदल के जाते हैं और उनके सीधा घर पे अटैक कर देते हैं और शाइस्ता खान की उंगली काट देते हैं। अगर आप लोगों को पता होगा तो ये स्टोरी, है ना, 4th स्टैंडर्ड में सब लोग पढ़े होंगे, 4th कक्षा में। तो ऐसे जो है क्या बोल सकते हैं महाराज बहुत सारी चीज़ें करते हैं और हज़ार, है ना, हम देखें कि जो है सभी तरीके से जो है पूरा जो भारत है उसका नक्शा चेंज कर देते हैं, है ना। जो भारत पूरा ग्रीन ग्रीन दिखता है उसको क्या करते हैं, भगवा से भर देते हैं। ऐसे जो है क्या बोलते हैं महाराज ने एक क्रांति लेके आए थे, ठीक है, और जो है क्या बोलते हैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे युद्ध जो है महाराज ने लड़े। अब महाराज कैसे जीतते हैं, ठीक है, इसको जो है आज हम सीखेंगे भगवद गीता की शिक्षाओं से और आगे भी कुछ और कहानियाँ सुनेंगे क्या बोलते हैं महाराज के जीवनी से। तो देखिए सुनिए, होता कुछ ऐसा है कि महाराज की कहानी को आज हम थोड़ा कंपेयर करेंगे एक और व्यक्ति की कहानी से, ठीक है, जो एक और जो है हमारे भारत के अंदर जो एक बहुत ही महान व्यक्ति जो है हुए, उनके से हम थोड़ा सा जो है क्या बोलते हैं रिलेट करेंगे, उनसे जो है शिक्षाएं देखेंगे क्या है क्या नहीं। तो बात करेंगे आज जिस हम योद्धा की बात करने जा रहे हैं वो बहुत स्पेशल योद्धा है, जिनको हम सभी लोग जो है क्या बोलते हैं बचपन से हम उनकी कहानियाँ सुनते आए हैं। सो सुनते जाइए इनकी योद्धा के बारे में। होता ऐसा है कि सभी के जीवन में परेशानी आती है। प्रॉब्लम इज द मोस्ट कॉमन स्टेटमेंट इन एवरीवन्स लाइफ। कितने लोग ऐसे हैं जो मानते हैं उनके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी चलती रहती है। ऐसा कोई है जो बोलेगा कि इस जीवन में, मेरे जीवन में कोई परेशानी नहीं, ऐसा कोई बोल सकता है क्या? नो वन कैन से। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बोल सकता है कि मेरे जीवन में परेशानी नहीं है, ऐसा कोई बोल सकता है क्या?
नहीं, है ना। अगर कोई व्यक्ति जो है गरीब है वो बोलेगा मेरे घर पे पैसे की परेशानी है। कोई व्यक्ति जो है क्या बोलते स्टूडेंट है तो क्या बोलेगा मेरा जो प्रॉब्लम क्या है, मेरा असाइनमेंट सबमिट नहीं हो रहा, मेरा जो है क्या बोलते प्रोजेक्ट सबमिट नहीं हो रहा, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही। बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है स्टूडेंट के लाइफ में होते हैं, ठीक है। अदर देन सम कॉमन प्रॉब्लम्स, रिया का नंबर नहीं मिल रहा, प्रिया का नंबर नहीं मिल रहा, ये भी एक अलग प्रॉब्लम है, इज़न्ट इट। जिसको हम चाह रहे हैं वो किसी और को चाह रही है, ये भी आजकल के स्टूडेंट्स की एक अलग प्रॉब्लम है। तो कहने का अर्थ ये है कि परेशानियां सभी के जीवन में, स्टूडेंट्स के जो वर्किंग लाइफ में है। आप में से कोई ऐसा है जो वर्किंग लाइफ में अभी काम है, जो यहाँ पे वर्किंग लाइफ में, तो जो काम में ना उनको अलग प्रॉब्लम है। उनको इस चीज़ का, एक तो पहली बात तो जितने भी लोग वर्किंग में होते हैं उनको इस चीज़ का टेंशन होता है कि भाई उनकी जॉब है ना, उनकी जॉब का इनसिक्योरिटी, कि भैया कभी ऐसा ना हो जाए कि भाई मेरा बॉस जो है वो समझने लग जाए, मेरा मैनेजर समझने लग जाए कि मैं उनके ऑफिस के लिए कुछ काम का नहीं हूँ और किसी और को ले आए, मेरे सैलरी का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा। उसके बाद जो है ऑफिस में एनवियसनेस होती है, हमसे कोई आगे ना बढ़ जाए। फिर उसके बाद पूरा दिन काम कराते हैं, वो अलग बात है, इज़न्ट इट। तो कॉर्पोरेट वालों की तो हालत खराब रहती है। आई थिंक यहाँ पे कोई कॉर्पोरेट में होगा तो समझे। कॉर्पोरेट वालों की तो ऐसी हालत खराब रहती है, सुबह जो है क्या बोलते हैं लॉगिन रहता है 9 बजे का, बोलते हैं फ्लेक्सिबल टाइमिंग है। जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो बोलते हैं फ्लेक्सिबल टाइमिंग है। लोग सोचते हैं अरे वाह अच्छी बात है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या रहता है आप लोग का? फ्लेक्सिबिलिटी ये रहता है कि क्या बोलते हैं आपका आने का टाइमिंग फिक्स रहता है, इसे बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। कि 9 बजे पंच है तो 9 बजे ही पंच होना चाहिए, 9 बजे उंगली लग जानी चाहिए, अंगूठा लग जाना चाहिए। 9:02 हो गया, 9:05 हो गया तो लेट मार्क लग जाता है, सही है। तो बट फ्लेक्सिबिलिटी किस में है बोलेंगे? नहीं, सुबह सुबह आने में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, सुबह सुबह आना पक्का टाइम पे, बट जाने के टाइम पे एकदम फ्लेक्सिबल है। मतलब आपका काम 9 से 6 है ना, 6 के बाद जो है क्या बसते आप 8 बजे तक 9 बजे तक भी काम करने के लिए रुक सकते हो, ये आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी है। जो लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं उनको समझ में आता होगा। 7 बजे जाने नहीं देते, 9 से 7 का टाइमिंग है, कभी 7 बजे नहीं जाते, ठीक है। एक प्रोजेक्ट बचा हुआ है, ये करो वो करो, बहुत सारे काम करवाते हैं। तो कॉर्पोरेट वालों को अलग प्रॉब्लम है ना। किसी किसी का जो है लाइफ अच्छी है, कॉर्पोरेट में सब अच्छा चल रहा है, पैसा अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा है। रिलेशनशिप इश्यूज, घर में बहुत भयंकर झगड़े चल रहे हैं। घर आओने की बीवी चपर 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 चल करना शुरू कर देती है, ये नहीं लाए, वो नहीं लाए, ये नहीं किया। तो किसी के रिलेशनशिप इश्यूज, किसी की बीवी शांत है तो किसी के बच्चे प्रॉब्लम है। बच्चे जो है क्या बोलते हैं स्कूल में जो है पढ़ाई नहीं करते, रोते रहते हैं, यहाँ वहाँ परेशान करते हैं, ठीक है। तो हर किसी को कुछ ना कुछ टाइप की प्रॉब्लम्स जो है ही है। किसी के जीवन में रिलेशनशिप इश्यूज है, किसी के जीवन में पैसों का इशू है, किसी के जीवन में जो कुछ इशू है। अब आप बोलोगे सर जो पैसे वाले होंगे उनके जीवन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी, जिनके घर पे बहुत पैसा है उनको क्या परेशानी है सर, वो तो क्या बोल सकते हैं मजेदार मजे है उनके जीवन में। अगर ऐसा होता कि पैसे से सारा सुख आता तो मेरे हिसाब से सुशांत सिंह राजपूत कभी सुसाइड नहीं करता, जिया खान जो है कभी सुसाइड नहीं करते। आपको पता है कितने लोग मूवी देखे, गजनी मूवी, बचपन में आप लोग गजनी करके एक पिक्चर आती थी, देखे हो, ठीक है। मैं छोटा था तब, है ना, तो हम लोग स्कूल में थे, तो हम लोग मैं 5th स्टैंडर्ड में होगा, 6th स्टैंडर्ड में होगा, तब आई थी वो पिक्चर, ठीक है। तो वो गजनी मूवी आई थी तो हम देखे थे, तो उसकी हीरोइन थी जिया खान, तो बड़ी फेमस हीरोइन थी। इतनी अच्छी मूवी की 200 करोड़ करना उस वक्त पे बहुत बड़ी बात होती थी। उस वक्त 100 करोड़ भी कोई मूवी नहीं जाती थी। उस वक्त 200 करोड़ का कमाई की हुई मूवी, सबसे लीड एक्ट्रेस, मूवी की इतनी फेमस एक्ट्रेस, उसने सुसाइड कर लिया। क्या उसके पास ब्यूटी नहीं थी? क्या वो सुंदर नहीं थी? सबसे सुंदर थी। क्या वो, है ना, पैसे वाली नहीं थी? बहुत पैसे वाली थी। क्या उसके पास फेम नहीं था? क्या उसको लोग जानते नहीं थे? बहुत लोग जानते थे। सब कुछ होने के बावजूद भी, नेम, फेम, मनी, एवरीथिंग शी वॉज हैविंग, सब कुछ था, बट उसके बावजूद भी क्या हो गया? उसने सुसाइड कमिट कर लिया। तो क्या परेशानियां जो अमीर लोगों के घर पे नहीं है, क्या फेमस लोगों के घर पे नहीं है? सभी के घर पे परेशानी है। ऐसा इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में परेशानी ना हो। सभी के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी है, सही है। तो ऐसे ही जो है क्या बोलते हैं, बट हमारे जैसे ही जीवन में एक और व्यक्ति है जिसके बारे में हम डिस्कस करने हैं, उसके जीवन में भी बहुत बड़ी परेशानी थी, ठीक है। हमारे जीवन की परेशानी शायद उसके परेशानी जितनी बड़ी नहीं होगी, शायद छोटी होगी। चलो देखते हैं किसकी बड़ी है किसकी छोटी है। उनके जीवन में एक ऐसी परेशानी थी कि उनको बोला गया कि अपने ही भाई को मार दो, ठीक है। आप में से एक यस, सो आपका नाम क्या है? हाँ, मनीष। तो मनीष प्रभु जी जो है क्या बोलते हैं, इज़न्ट इट, इनको बोला जाता है कि आपके किसी एक दोस्त को मार दो। फॉर एग्जांपल इनके एक दोस्त है ऋषभ, ठीक है। इनको बोल देते हैं कि आप अभी क्या करो, यहाँ से अंदर से जो एक चाकू लेकर आओ जिससे भगवान के फ्रूट्स काटे जाते हैं, मोली काटी जाती है, उनसे इनका वध कर दो। क्या लगता है करेंगे क्या? कितने लोगों को भरोसा है मनीष पे, कर सकते हैं? ये हाथ भर कर, दोस्त, रियल फ्रेंड। तो कहने का अर्थ ये है कि क्या बोल सकते हैं, अपने, है ना, हम एक क्या बोलते हैं, चूहे को मारने से पहले भी हमें इतना डर लगता है, इज़न्ट इट, और उसमें भी अगर हमें अपनों को मारना हो, कितनी बड़ी परेशानी हो, ठीक है। चलो भाई को मारना तो एक बात हो गई, सही है, भाई को, और साथ में किसको बोला? अपने गुरु को मार दो। अब अपने गुरु को ये मार सकता है क्या? सोचिए, अपने गुरु को। उसके बाद बोला अपने दादा गुरु को मार दो, अपने दादाजी को मार दो, फिर ऐसे अपने 100 भाइयों को और को मार दो, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा कि हम कौन से व्यक्ति की बात कर रहे हैं,
सही है। सो हम बात कर रहे हैं किनकी, बताइए, जोर से बताइए। अर्जुन, सही है। हम बात कर रहे हैं आज अर्जुन के बारे में। अर्जुन जो है क्या बोल सकते हैं, उनके साथ ये कंडीशन हुई थी। अर्जुन नामक जो योद्धा है, ठीक है, उनके जीवन में एक बहुत बड़ी परेशानी आई है। हमारे जैसी परेशानी नहीं कि असाइनमेंट पूरा नहीं हुआ है ना, जॉब का एप्लीकेशन भर रहा हूँ बट क्या बोल सकते हैं कोई जो है रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो रहा हूँ, ठीक है, कॉलेज में जो है क्या बोलते हैं कॉलेज का अच्छा सिलेक्शन नहीं हो रहा, अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, पास नहीं हो पा रहा हूँ। हमारे जैसी छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं थी, सही है। रिलेशनशिप इश्यूज़, ब्रेकअप हो गया, सही है, वो किसी और के साथ घूम रही है, पैसों का इश्यूज़, ये सब चीज़ें नहीं थी अर्जुन के जीवन में। अर्जुन के जीवन में एक बहुत भयंकर प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? उसे अपने ही गुरु को, अपने ही दादा गुरु को, अपने ही भाइयों को, इन सभी को मारना था। सोचिए, ऐसी परेशानी किसी के पास आए तो क्या करेगा, सोचिए, है ना, बहुत मुश्किल है ना। तो ऐसी परेशानी में जो अर्जुन, आप बताइए किसकी परेशानी ज़्यादा बड़ी है, हमारी या अर्जुन की? अर्जुन। अब आप बोलोगे ठीक है, चलो परेशानी तो आ गई और अर्जुन को फिक्स मारना ही है उनको, ठीक है, और वो धर्म के साथ है, इज़न्ट इट? धर्म जो है वो यही कहता है कि अर्जुन को जो है उनको मारना पड़ेगा, सही है। क्या है, भगवान क्या बताते हैं कि जो अधर्म है, इज़न्ट इट, उसका नाश करना चाहिए और जो धर्म है उसका पालन करना चाहिए, सही है। तो धर्म का जो है पालन करना ही पड़ेगा, सही है, और जो है क्या बोलते हैं अधर्मी, उनको मारना पड़ेगा, सही है। अब आप बोलोगे कि अधर्मी कैसे हुए? दुर्योधन ने राज्य ले लिया, क्या वो अधर्मी हो गया क्या? है ना, कि कोई जो है अगर राज्य का राजा बन जाए तो वो अधर्मी हो गया क्या? दुर्योधन को क्यों तुम अधर्मी बोल रहे हो? क्योंकि जो है क्या बोल सकते हैं उसने राजा बन गया वो, तो वो अधर्मी हो गया क्या? तो किसी ने कभी सोचा है दुर्योधन को मारना जो है ये धर्म कैसे है? किसी ने सोचा कौरवों को मारना ये धर्म कैसे हुआ? कोई सोचे हो कभी आप लोग? हम सबके मन में एक प्रश्न आना चाहिए ना कि भगवान ने बोला कि हम सब बचपन से सुनते पांडव और कौरवों में झगड़ा हुआ, जमीन दोनों में आधी आधी बटनी चाहिए थी, बट आधी बटी नहीं, इसलिए जो है पांडवों ने कौरवों को मार दिया। क्या सिर्फ जमीन के लिए जो है क्या बोलते किसी को मार देना चाहिए क्या? फिर तो भगवद गीता हमें गलत शिक्षा दे रही है एक तरीके से, तो कि भैया अगर दो भाइयों में जमीन इक्वल में नहीं बटी तो भाई का हक है कि भाई दूसरे भाई को मार दो। क्या यही बात थी क्या और क्या क्या चीज़ें थी? तो आज हम थोड़ा सा डिटेल में सुनेंगे इसके बारे में, ध्यान से सुनिए कि सिर्फ ज़मीन की बात है क्या। अगर ऐसे देखेंगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो है क्या बसते हैं, हम बहुत से लोग बोल सकते हैं वो भी सिर्फ ज़मीन के भूखे थे, है ना, वो भी सिर्फ गढ़ और किलों के भूखे थे, जो उन्होंने बहुत सारे गढ़ किले जो है उसके ऊपर जीत लिए ताकि वो अपना नाम बड़ा कर सके। क्या सिर्फ यही बात थी क्या? शिवाजी महाराज जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी जो है, ठीक है, उन्होंने जो है क्या बोलते हैं इतने सारे गढ़ किले जीते जस्ट खाली ये दिखाने के लिए कि बस मेरे पास ज़्यादा गढ़ किले हैं? क्या महाराज की ये सोच थी क्या अर्जुन की यही सोच थी क्या कि क्या बोल सकते हैं अगर मैं जीत जाऊंगा बहुत सारा क्या बोल सकते हैं राज्य तो मैं बहुत बड़ा राजा बन जाऊंगा? क्या ये सोच थी क्या? तो देखिए जानेंगे हम सोच को, क्यों दुर्योधन जो है क्या बोल सकते हैं कैसे दुर्योधन को मारा जाता है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे क्यों हमारे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो है क्यों बोलते हैं इतने सारे मुगलों पे हमला किया, इतने सारे गढ़ किले जीते। ध्यान से सुनिए, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को, कहानी बड़ी आनंददायक है। तो होता कुछ ऐसा है कि दुर्योधन, एक कोई भी राजा होता है उसको कुछ चीज़ें जो है अपने राज्य में देनी होती है। एक कोई भी राजा होगा उसे अपने राज्य के लोगों को कुछ चीज़ें देनी होती है। अगर वो राजा नहीं दे रहा है तो वो राजा जो है क्या बोल सकते हैं वो गलत राजा है, वो धर्म का पालन नहीं कर रहा। राजा जो है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है अपनी प्रजा के लिए। समझ में आया? राजा कौन होता है? भगवान का प्रतिनिधि होता है। भगवान ने जो उसको प्रतिनिधि चुना है ताकि वो प्रजा की क्या करे? सेवा करे। प्रजा की क्या करे? सेवा। ये शब्द को ध्यान से सुनना, प्रजा की क्या करे? सेवा। समझ में आया? और रक्षा करे, क्या करे? रक्षा। ये दो चीजें राजा के लिए जो है महत्वपूर्ण होती है। एक तो वो प्रजा की क्या करे? सेवा, और दूसरी क्या करे? रक्षा। सेवा और रक्षा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें जो है ये बहुत अनिवार्य है, ये राजा को देनी चाहिए क्योंकि राजा कर वसूल करता है, ठीक है। कर जो है राजा जो है टैक्स लेता है तो उसको ये सब चीज़ें देनी चाहिए। कलयुग से इसे कंपेयर मत करना, कलयुग में तो कुछ भी नहीं होता, कलयुग में कोई राजा से नहीं है ना। कलयुग में सिर्फ डेमोक्रेसी आ गई है, कलयुग में राजा होना ना वो सब तो भूल जाइए, ठीक है। तो कुछ चीज़ ऐसी होती है, सबसे पहली चीज़ जो सबसे फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है एजुकेशन। क्या होता है? एजुकेशन। है ना, एक जो शिक्षा होती है वो जो है राजा को मुफ्त में देनी चाहिए। समझ में आया? शिक्षा सबसे कम अमाउंट या फिर मुफ्त में जो एक शिक्षा देनी चाहिए। कोई भी राज्य का व्यक्ति हो, कोई भी राज्य का बच्चा हो, उसको शिक्षा जो है कैसी मिलनी चाहिए? मुफ्त में मिलनी चाहिए। ये राजा का हक है कि गांव-गांव में, हर जगह पे, प्रांत में, सभी जगहों पे क्या हो? शिक्षा मंदिर हो, जहाँ पे गुरुकुल और गुरुकुल में जो है वहाँ पे सही शिक्षाएं जो है दी जाए। सही है।
अब देखिए, ध्यान से देखिए, दुर्योधन जो है वो ऐसा राज्य करता है कि दुर्योधन में जो है क्या बोल सकते हैं, दुर्योधन जितने भी शिक्षा है इजंट इट, है ना, उन सब वो शिक्षा की जो चीज़ें इजंट इट, उनको फ्री को जो है क्या बोल सकते हैं, बंद करवा देता है। बहुत सारे राज्यों में जो है क्या बोल सकते हैं, शिक्षा जो है वो बंद हो जाती है। सही है। और जो शिक्षा है इजंट इट, उसमें भी जो है क्या बोल सकते हैं, बहुत सारा जो है क्या बोलते हैं, वहाँ के जो गुरु है वो लोग जो है आके बोलने लग जाते हैं कि भाई मैं अपना पर्सनल गुरुकुल खोलूंगा, मैं यहाँ खोलूंगा। तो जो शिक्षा का जो भाव है कि जो फ्री में मिलनी चाहिए, तो शिक्षा फ्री में नहीं मिल रही है। ठीक है, इजंट इट। और कलयुग का प्रभाव देखिए आप, कलयुग ऐसा हो गया, आप इस दुनिया के कोई भी कोने में जाइए, कोई भी देश में जाइए, हर जगह जाइए, ठीक है, ऐसा भाव हो गया है। इस दुनिया में आज के ज़माने में सबसे महंगी चीज़ क्या पता आपको? बच्चों को पढ़ाना। जो चीज़ फ्री में मिलनी चाहिए वो सब चीज़ सबसे महंगी है। और कलयुग के लोग ऐसे हो गए, उसका सबसे बड़ा बिजनेस बना दिया कि नहीं बना दिया। अभी मेरे एक चाची की लड़की है, उसको मैं क्या पता, मुझे पता चला कि उनका एडमिशन का मैं देख रहा था, तो मुझे पता चला उसका फीस जो है क्या बचते हैं, 1 साल का वो जो है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज़। छोटी सी बच्ची है वो, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में होगी। मैं सोचने लगा, जब हम स्कूल जाते थे तो मुझे मेरी फीस भी ज़्यादा लगती थी। मेरे पर महीने की स्कूल की फ़ीस जो है कुछ 150 या 200 रुपये थी, है ना। तो मैं सोचता था यार 150-200 रुपये भरने पड़ते हैं, वो भी मुझे ज़्यादा लगता था उस वक्त जब हमारी मम्मी भरते थे। तो हम लोग को हर 20 तारीख को, हर स्कूल क्या बोलते महीने की 20 तारीख को हमारा फीस मतलब पे हो जाना चाहिए था, नहीं तो पेनल्टी लगती थी 50 रुपये की। ठीक है, नहीं भरते थे तो हम लोग, मम्मी पैसे दे के बेचती थी। जब हम 5वीं 6वीं में थे तो हम लोग जाके वो पैसे लेके क्या बोलते हैं वहाँ लाइन में खड़े होते थे, फीस देते थे। वो अंकल जो है हमारे प्यून अंकल स्टैम्प मार के दे देते थे रिसिप्ट। तो कहने का अर्थ ये है कि क्या बोलते हैं, ये बता रहा था मैं आपको कि शिक्षा जो फ्री में मिलनी चाहिए उसका आज सबसे ज़्यादा पैसा भरना पड़ रहा है। फिर शिक्षा के बाद और क्या चीज़ें हैं फ्री में मिलनी चाहिए इजंट इट? क्या चीज़ें हैं इजंट इट? वो है कि क्या बोलते हैं हॉस्पिटलाइजेशन, दैट इज क्या बोलते हैं मेडिसिन और हॉस्पिटलिटी, है ना, दवाई और क्या बोल सकते हैं डॉक्टर, और ये सब चीज़ें जो है कैसी होनी चाहिए थी, ये सब चीज़ें जो है क्या बोलते हैं एकदम एटमोस्ट लीस्ट अमाउंट में, सबसे कम अमाउंट में जो है सब चीज़ें मिलनी चाहिए, है ना। और जो है दुर्योधन के राज्य में ये भी एक चीज़ थी जो क्या बोल सकते हैं वायलेट हो रही थी, ये भी चीज़ जो है क्या बोलते हैं सही से मिल नहीं रही थी। और हम देखते हैं कलयुग का प्रभाव, आप देखिए कैसा है इस कलयुग में। आप देखो सबसे, अगर आज के वक्त में जो एक इंसान जो है गरीब इंसान मरना पसंद करेगा, बट कोई हॉस्पिटल में जाना पसंद करेगा क्या? नहीं। सही है क्या? हॉस्पिटल जाना कितना महंगा हो गया सोचिए। सही है, हॉस्पिटल जाना इतना महंगा। अभी मैं रिसेंट में जो है क्या बोलते हैं सुन रहा था, मेरे एक फ्रेंड बता रहे थे, वो इतना बड़ा हॉस्पिटल है इजंट इट कि उसमें जो है अंदर से मेन हॉस्पिटल में जाने के लिए, मेन गेट से अंदर में हॉस्पिटल की बिल्डिंग में जाने के लिए रिक्शा करना पड़ता है। तो बोला एक गरीब इंसान को जो है क्या भेजते हैं अंदर में हॉस्पिटल में, जिस वार्ड में उसको जाना है, जिस बिल्डिंग में जाना है, जिस डिपार्टमेंट में उसको जाना है, वहाँ जाने के लिए भी उसको कम से कम 30 रुपये देना पड़ता है, तब जाके वो अंदर पहुँचता है ना, इजंट इट? तो कहने का अर्थ ऐसा हो गया कि क्या बोलते हैं हॉस्पिटल्स जाना भी जो है क्या बोलते हैं फ्री नहीं बचा, लोगों ने इसका बिजनेस बना लिया सबसे बड़ा, है ना। पीपल एंड मेक में सबसे, उसमें सबसे वाहियात और सबसे गंदी चीज़ जो है वो वेंटिलेटर्स। लोगों को पता है वो मर गया है, बट फिर भी क्या बोलते हैं हॉस्पिटल वाले, वेंटिलेटर पे जिंदा रखिए ताकि जो है कोई लोग आके विजिट कर सकते हैं। और लोग इतने इमोशनल होते हैं कि हाँ यार लोग आके विजिट करेंगे, जबकि वो मर चुका है, बट वेंटिलेटर पे खाली बस वो मन की खुशी रहती है कि भैया, और उस वेंटिलेटर का लाखों रुपये ले लेते वो लोग, 1000 रुपये ले लेते। तो शिक्षा हो गई, फिर उसके बाद हॉस्पिटल हो गया, फिर फूड हो गया। फूड भी जो है क्या बोलते हैं इस तरीके से खेती होनी चाहिए कि बार्टर सिस्टम होना चाहिए और फूड ऑलमोस्ट फ्री होना चाहिए। अगर कोई खेती में नहीं कर पा रहा सही से खेती, तो उसे फ्री का अनाज मिलना चाहिए। और अगर उसकी अनाज ज़्यादा उगा लिया तो उसको जो है क्या बोलते हैं राजा को देता था वो, और राजा जो है वो गरीब लोगों में बांटता था ताकि किसी को भी जो है क्या बोलते हैं अनाज की कमी ना हो। सही है। अगर समझो किसी की टमाटर की खेती है तो उसके लिए जो है जो जितने भी सारे लोग टमाटर की खेती करते थे वो सभी लोग अपने घर में बचाने के बाद और क्या बोलते हैं बाकी जो है क्या बोलते हैं जितना उनको बार्टर सिस्टम के लिए लगेगा, बार्टर सिस्टम समझ में आता है आप लोगों को, देन लेन वाला, उसके लिए बचाने के बाद बाकी सब राजा को देते थे और राजा उन सभी को गरीबों में बांटता था जिनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि जो खुद के लिए से खरीद सके। बट आज देखिए होटल इंडस्ट्री कितनी बूम है, आप सोचिए। एक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री इतनी क्या उसके बढ़ चुकी है कि हर गली में हर एक क्या बोल सकते हैं नुक्कड़ पे कैफ़े, बड़े बड़े रेस्टोरेंट है। एक वाटरमेलन जूस, अभी मैं रिसेंट में जो है क्या बोलते हैं हम एक साइंस कॉन्फ्रेंस में गया था, तो उसके बाद जो वहाँ पे मैंने मेरा पेपर प्रेजेंट किया और पेपर प्रेजेंट करने के बाद जो हम सभी दोस्त लोग मिले तो वो सभी लोग जितने भी लोग थे सभी लोगों ने बोला चलो आज रेस्टोरेंट जाएंगे सब लोग। तो मैं तो बाहर खाता नहीं हूँ कुछ, तो मैंने बोला मैं तो नहीं खाऊंगा। तो बोले नहीं चलो सभी लोग इतने दिनों बाद मिले, तो मैं बोला ठीक है चलो अभी सब लोग जा रहे हैं तो चल लेते, 2 मिनट में थोड़ी देर बैठूंगा फिर मैं चले जाऊंगा। अब मैं तो कुछ खाता नहीं, तो मैंने जूस ऑर्डर कर लिया वाटरमेलन का। अब एक वाटरमेलन जूस जो है वहाँ पे वो जो है क्या बोल सकते हैं 650 का। अब आप सोचिए कि 650 रुपये में आप कितने वाटरमेलन खरीद सकते हैं। सही है।
तो कहने का अर्थ ये है कि क्या बोल सकते हैं, होटल इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है कि जो खाना जो हमारे घर पे एकदम सबसे सस्ता मिलता है, वो हम उसी खाने का हम बाहर जाके पैसा देते हैं, हज़ारों रुपए देते हैं, लाखों रुपए देते हैं। सही है, बड़े बड़े होटल, और उसमें प्लेट आएगी इतनी सी और उसके अंदर डिश होगी इतनी सी, और उसका हज़ारों रुपए लेंगे। तो खाने के मामले में जो फूड का जो चेन था, वो भी दुर्योधन के जो क्या बोल सकते हैं सिस्टम था, उसके अंदर पूरा डिस्टर्ब हो चुका था। तो ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो जो है दुर्योधन के राज्य में जो है क्या बोलते हैं, जो वहाँ के लोग थे उन्हें सही से मिल नहीं रही थी, और इसे बोलते हैं अधर्म। इसे क्या बोलते हैं? अधर्म। कि जो राजा है उसका कर्तव्य है कि प्रजा की सुनना और प्रजा की रक्षा करना। सही है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है क्या बोल सकते हैं दुर्योधन के इसमें जब राज्य था उसके अंदर जो है सही नहीं थी। तो इसलिए जो है अर्जुन जो है क्या बोलते हैं अपनी प्रजा के लिए, ताकि प्रजा सही रहे, और जो भगवान जो है क्या बोलते हैं जो चाहते हैं कि भाई सारी प्रजा जो है सही रहे, है ना, उसके लिए जो है अर्जुन क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। समझ में आया सब लोगों को? क्लियर हो गया? और सेम हमारे छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी, है ना, उनका भी जो है कुछ ऐसा ही है। उन्हें पता था कि जितनी भी प्रजा है ना, वो सभी लोग जो है हमारे जो सनातन भाई बहन है ना, वो क्या कर रहे हैं, ये जो मुगल शासन है इसके अंदर जो है वो सेफ नहीं है। हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे थे, हमारे जो बहुत सारे मंदिर थे वो क्या कहते हैं, तोड़े जा रहे थे। सही है। और जो है क्या बोल सकते हैं, शायद मुझे अभी इतना रिकलेक्ट नहीं हो रहा, बट जीजा माता जो है उन्होंने भी उसी के लिए कसम खाई थी शायद ना, कि बिकॉज वो एक स्पेसिफिक टेम्पल जो है उनका जो था वो तोड़ दिया था। अभी मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट इतना मुझे पता है जीजा माता ने जो है वो कसम भी उसी के लिए खाई थी, बिकॉज एक स्पेसिफिक टेम्पल जो है लॉर्ड शिव जी का वो जो है तोड़ दिया गया था, आई थिंक सो। सही है। उसी के लिए जो उन्होंने वो कसम खाई थी कि भाई जो है क्या बोलते हैं हम स्वराज्य स्थापन करेंगे, इस तरीके से हम हमारे धर्म के लिए लड़ेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि क्या बोल सकते हैं, हमारे सभी जितनी भी प्रजा है वो एकदम अच्छे से रह सके, हमारे भगवान हमारे अपने मंदिर में अच्छे से रह सके, और प्रजा जो है खुले में सांस ले सके और अपनी चीज़ों को सही से जो है क्या बोलते हैं पालन कर सके। उस सभी के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज जो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके, वो चाहते तो उनके पास जागीरदार की पोस्ट थी, वो चाहते तो अपना आराम से जागीरदारी करके जो है अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे, बट फिर भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि मैं अपनी ऑर्डिनरी जीवन नहीं जीऊँगा, मैं जीऊँगा जीवन तो किसके लिए जीऊँगा, सभी लोगों के लिए जीऊँगा। सही है। इसलिए बोलते हैं वो जीवन ही क्या जो अपने आप के लिए जिया। अपने आप के लिए तो एक जो है जानवर भी जीवन जीता है। सही है। अपना घोंसला जो है छोटा सा, ठीक है, एक छोटी जो बर्ड होती है ना, सबसे छोटी, है ना, वो बर्ड भी अपना खुद का घर बना लेती है। तो खुद का घर बनाना, बहुत से लोग सपना लेके आते हैं मुंबई में खुद का घर बनाएंगे, खुद की गाड़ी होगी। खुद का घर और खुद की गाड़ी बनाना जो है क्या बोलते हैं, ये तो एक जानवर भी कर लेता है। सही है। बट जीवन वही होता है जो किसके लिए जिया जाता है, दूसरों के लिए जिया जाता है। क्या अगर महाराज ऐसा सोचते तो आज हम इस मंदिर के अंदर बैठ के, है ना, ये लेक्चर सुन पा रहे होते? क्या लगता है आप लोग को? सही है। अरे पूरा भारत का नक्शा बदल दिया। ऐसे व्यक्ति थे वो, इतने जो है क्या बोलते दिमाग वाले व्यक्ति थे वो। जेल में डालने के बाद वहाँ के लोग पागल हो गए। आगरा की इतनी बड़ी जेल, इतने बड़े सुल्तान, इतने सारे लोग वहाँ पे, दिल्ली आगरा पूरा बादशाह वहाँ पे, उन सभी जेल है ना, उस जेल में से ऐसे निकल के आ गए महाराज। वो लोग सोचते रह गए, इस तरीके से सोचते रह गए। स्वयं फिर से 2 साल बाद 3 साल बाद ट्रीटी के लिए भेजा, बोला संधि करनी है शिवाजी, है ना, ऐसे लिख के भेजा कि महाराज हमें जो है संधि करनी है। छत्रपति शिवाजी महाराज से फिर संधि करने के लिए बोले गए, और फिर जो है उन्हें परमिशन भी दे दी कि जाओ तुमको जो औरंगजेब से जो लड़ाई करनी करो, औरंगजेब पे तुम अटैक कर सकते हो। दिल्ली से जो है परमिशन मिल गई, हम लोग बीच में नहीं आएंगे। फिर औरंगजेब से लड़ाई करके औरंगजेब पहले हार मान जाते हैं, और औरंगजेब को जो है क्या बोलते हैं, बोल देते हैं कि भैया हम ये प्रांत पे जो है कब्जा करेंगे और तुम जो है हमारे अंडर रहोगे। तो कहने का अर्थ ये है कि ऐसे महाराज थे हमारे, ठीक है। हम सभी लोगों के लिए जो लोग क्या बोल सकते हैं, जितने भी हमारे क्या बोलते हैं एंसेस्टर्स हैं, हमारे जितने भी पूर्वज हैं, उन सभी लोगों के लिए जो है क्या बोल सकते हैं महाराज ने एक ऐसा व्यक्तित्व रचा है जो दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि किस तरीके से एक व्यक्ति जब क्या बोल सकते हैं अपने धर्म के लिए उठता है तो कैसे जो है क्या बोलते हैं वो रिवोल्यूशन, एक क्रांति ले आता है। महाराज अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके, ऐसा नहीं कि महाराज को बहुत बड़े बड़े किले चाहिए थे। महाराज को किले जीतने होते तो पुणे में 3-4 किले लेके जो है आराम से वहाँ पे रह सकते थे। जब महाराज ने सूरत में हमला किया तो इतना पैसा आ गया था महाराज के पास, इतना पैसा आ गया था सूरत में हमला करने का कि महाराज को किसी की ज़रूरत नहीं थी। बट फिर भी उन पैसों के जो है क्या बोलते हैं महाराज ने उन पैसों से ऐसा नहीं सोचा कि वो अपने लिए कोई क्या बोलते हैं उन पैसों को इस्तेमाल करेंगे। उन पैसों को उन्होंने इस्तेमाल किया किसके लिए, प्रजा के लिए। तो ऐसा व्यक्तित्व था। तो सेम तरीके से अर्जुन भी जो है क्या बोलते हैं यहाँ पे युद्ध भूमि में खड़े हैं। सही है। और अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े हैं और उनके जीवन में बहुत बड़ी परेशानी आ गई उन्हें कि इनको मारना है अपने घर वालों को। सही है। अब आप सोचिए, बिना अब आप सोचोगे ठीक है मार देगा अर्जुन, इसमें क्या है, अर्जुन कौन सा शक्तिशाली नहीं है।
सही है, अर्जुन शक्तिशाली नहीं है, अर्जुन बहुत शक्तिशाली है। अब आप सुनिए अर्जुन की शक्ति कितनी है। अर्जुन इतनी शक्तिशाली है, पहली बात तो वो किसके पुत्र हैं? इंद्र के। किसके पुत्र हैं? इंद्र के। आप सभी लोग इंद्र का नाम जानते हैं। इंद्र कौन है? देवता है एक, देवराज इंद्र। अब ध्यान से सुनिए इंद्र के बारे में और इनके बारे में। अर्जुन की जो माता है उनका नाम क्या है, कोई बताएगा? यस, कुंती। सभी लोग जानते हैं अर्जुन की मदर का नाम क्या है? कुंती। बहुत बढ़िया। अर्जुन जो है उनकी मदर का नाम कुंती है। अर्जुन के जो अर्जुन के जो फादर है, कुंती के जो हस्बैंड है, उनका नाम क्या है? पांडु महाराज। अब होता ऐसा है कि कुंती महारानी को शादी से पहले एक वरदान मिलता है, सही है। वो वरदान ऐसा होता है कि जिस भी देवी देवता का वो आह्वान करेगी, आह्वान यानी उनकी प्रार्थना करेगी, तो उनको उनकी शक्ति का एक पुत्र होगा। सभी लोग जानते हैं? ये नहीं जानते तो याद रखिए, ठीक है। कुंती महारानी को शादी से पहले एक वरदान मिला होता है कि क्या बोलते हैं, जिस भी देवी देवता का वो आह्वान करेगी, प्रार्थना करेगी, वो देवी देवता से जो है उनको क्या मिलेगा? वरदान मिलेगा। सही है, ओके। सो द थिंग इज दैट, हाँ, मैं बता रहा था आप लोगों को कि कुंती महारानी को एक वरदान होता है। तो कुंती महारानी जो है अब पांडु महाराज से जब उनकी शादी होती है तो पांडु महाराज को जो एक श्राप लग जाता है, ठीक है। बिकॉज वो जंगल में जा रहे होते हैं, जंगल में जो है क्या करते हैं, एक हिरन और हिरनी जो है वो संभोग कर रहे होते हैं। तो उस वक्त पे जो है अपना पर्सनल टाइम स्पेंड करते हैं, उस वक्त पे जो है वो क्या करते हैं, उनको तीर मार देते हैं, उनका तीर उनको लग जाता है। तो वो बोलते हैं और वो जो है मर जाते हैं वो हिरन। तो उसकी वजह से जो वो हिरनी उनको श्राप देती है कि जिस तरीके से जो है क्या बोलते हैं, मैं तड़पी हूँ अपने क्या बोल सकते हैं हस्बैंड के लिए, इजंट इट, क्या अपने प्रियतम के लिए, उसी तरीके से तुम भी जो है क्या बोल सकते हैं ऐसे तड़पोगे। अगर तुमने अपनी स्त्री को या कोई भी स्त्री को, है ना, गलत तरीके से, है ना, या संभोग के क्या बोल सकते तरीके से या सेक्सुअल डिजायर से हाथ लगाया तो जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा। सही है। तो उनको जो ऐसा श्राप मिलता है। तो उसके बाद जो है कुंती महारानी जो है क्या बोलते हैं, उन्हें कुंती महारानी से उनकी बात हो रही होती शादी, तो वो बात में बताती है कि मुझे, पांडु महाराज बोलते हैं मुझे एक ऐसा श्राप मिला है कि क्या बोलते हैं मैं तुम्हें टच भी नहीं कर सकता। अगर मैंने तुम्हें टच किया, है ना, गलत तरीके से, तो क्या होगा? मैं मर जाऊंगा तुरंत। तो फिर वो बोलते हैं ठीक है, तुम्हें श्राप मिला है तो मुझे एक वरदान मिला है कि मुझे जो है क्या बोल सकते हैं, मैं बिना किसी पुरुष के मैं क्या कर सकती हूँ, पुत्र को उत्पन्न कर सकती हूँ, जस्ट खाली देवी देवता का आह्वान करके। तो ये तो बढ़िया है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, सही है ना। एक को वरदान तो एक को श्राप, है ना। तो बोले ठीक है, बढ़िया है। तो कुंती महारानी जो है, अब क्या होता है, कुंती महारानी शादी से पहले भी ट्रायल वर्जन ले चुकी थी, पता है आप लोगों को। कुंती महारानी को जब ये वरदान मिलता है तो वरदान मिलने के बाद जो है कुंती महारानी क्या करती है, सोचती है कि एक बार ट्राई तो करके देखें सही में चलता है कि नहीं चलता। सही है। तो वो क्या करती है, सूर्य देव का आह्वान करती है। इनका आह्वान करती है सूर्य देव। तो उनके कौन होते हैं? कर्ण होते हैं, इजंट इट। फिर उसके बाद जो है, फिर हम देखें शादी के बाद जो है सबसे पहले उनको पुत्र उत्पन्न करना होता है। तो वो सोचती है कि एक ऐसा राजा, मतलब बिकॉज उनका जो पुत्र बनेगा वो राजा बनेगा, बोले ऐसा राजा होना चाहिए, ठीक है, कि जो क्या करे, धर्म का पालन करे, बिकॉज राजा यानी धर्म। सही है। तो हमें ऐसे देवी देवता का आह्वान करना पड़ेगा, ऐसे देवता को जो है क्या बोलते हैं, प्रार्थना करनी पड़ेगी जो धर्म को जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ रखते हो। तो धर्म, और तो कौन है धर्मराज? यमराज जी। यमराज जो है वो सारे धर्म का ध्यान रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति कुछ गड़बड़ किया, यमराज जी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, उसको उठाते हैं और फिर नीचे लेके जाते हैं, कहाँ पे? नरकलोक में। और वहाँ पे उसको जो है क्या बोलते हैं, बरोबर पनिशमेंट मिलती है। 28 गरुड़ पुराण में वर्णन है कितने प्रकारों के नरक का। भागवतम, श्रीमद् भागवतम में वर्णन है 28 प्रकार के नरक का। कितने? 28। और गरुड़ पुराण में तो पूछो मत। एक गरुड़ पुराण में एक बहुत अच्छी कथा थी, छोटी सी स्टोरी है, 1 मिनट की, सुनिए, बहुत मजेदार स्टोरी है। एक बार यमराज जी जो है क्या, एक तोता बैठा होता है ना, छोटा सा तोता होता है। तो यंग तोता होता है, वो डाल पे बैठा होता है। डाल पे बैठा होता है तो जो है क्या बोलते हैं, गार्डन, एक बड़ा सा वृक्ष, गार्डन जैसा रहता है, उसके जो है क्या बोलते हैं, वृक्ष के डाल पे बैठा होता है। यमराज उसको देख के हंस रहे होते हैं। यमराज वहाँ पे ऐसे वहाँ से गुजर होते हैं, उसको देखते देखते हंसते हैं, बहुत हंसने लग जाते हैं, स्माइल करने लग जाते हैं। तो ये तोता टेंशन में आ जाता है। तोता बोलता है कोई भी देख के हंसे ठीक है, ये यमराज क्यों देख के हंस रहा है? इट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट, सही है ना, कि अगर आपके सामने से यमराज है और आपको देख के हंसने लग जाए तो थोड़ा कंसर्निंग होगा कि नहीं होगा? ये बड़ा टेंशन में आ जाता है। तो जो पक्षीराज जी है, जो पक्षियों के सभी के जो है क्या बोलते हैं हेड है, वो कौन है? गरुड़ देव। ये गरुड़ देव को प्रार्थना करते हैं। गरुड़ देव जी आते हैं और गरुड़ देव जी जो है आके इनको अपना सब प्रॉब्लम बताते हैं कि गरुड़ देव जी ऐसा ऐसा है, यमराज जी मुझे देख के जो है यहाँ पे हंसे हैं, ठीक है, और जो है क्या बोलते हैं, मुझे लगता है कि शायद मुझे लेने ना जाए। गरुड़ देव जी बोलते हैं मैं तुझे ऐसी जगह लेके जाऊँगा, इजंट इट, जहाँ पे यमराज नहीं आ पाएंगे। तो वो 7 समुद्र पार, है ना, और क्या बोल सकते हैं 3-4 टापू पार करके जो है, गरुड़ देव है वो तो स्वयं इतना तेज उड़ते हैं, भगवान के वाहन है विष्णु के, है ना, बहुत सारे क्या बोलते हैं टापू पार करके, 7 समुद्र पार करके एक बड़े से क्या बोल सकते हैं घने जंगल को पार करने के बाद एक बड़ा पर्वत होता है। उस पर्वत के जो है अंदर जो है गुफा होती है, उस गुफा के अंदर जो है वो
उसको छोड़ देते हैं, है ना, वो भी एक दिन के अंदर, इतना स्पीड उड़ के आते हैं, छोड़ देते हैं उसको, बोलते हैं अब तुम्हारे यहाँ पे कोई नहीं आ सकता, इतनी सेफ जगह है, यहाँ पे तुम्हें यमराज लेने नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है गरुड़ देव जी जाते हैं, है ना, नेक्स्ट डे गरुड़ देव जी जो है क्या बोलते हैं, जाते हैं किसी यमराज से मिलने के लिए। अब वो तो स्वयं भगवान विष्णु के वाहन है, आपको पता है भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ है, समझ में, आप फोटो वोटो देखे होंगे आप लोग, भगवान विष्णु जो है उनके वाहन कौन है, गरुड़। यमराज जी से मिलने जाते हैं गरुड़ देव। गरुड़ देव बोलते हैं कि कल आप एक तोते को देख के हंस क्यों रहे थे? तो बोले मैं इसलिए हंस रहा था कि मैं देखा कि क्या बोलते हैं, मैं भारत के इस गांव के एक छोटे से गांव में जो है एक छोटा सा तोता है, ठीक है, उसको मैं देख रहा था और मैंने सुना, मतलब मुझे पता चला कि ये जो तोता है इसकी कल मृत्यु होने वाली है, ठीक है, और वो भी कहाँ पे होने वाली है ना, यहाँ से 7 समुद्र पार एक गुफा के अंदर जो है जाके होने। मैं सोचा कि अगर आज ये तोता इधर बैठा है तो ये तोता अगर हज़ारों साल भी उड़ेगा तभी भी उधर नहीं पहुँच पाएगा, तो ये तोता मरेगा तो कैसे मरेगा, मैं ये सोच के हंसने लगा, ठीक है। बट आज वो मर गया एक बिल्ली और चूहे क्या बोलते हैं सांप के खाने से, क्योंकि वहाँ पर एक सांप होगा और उसने जो है क्या बोलते हैं उसमें खा लिया, उसके बाद जो है फिर यमराज को वहाँ उनको लेने जाने पड़ा। तो जब यमराज वहाँ से गुजर रहे थे शुरुआत में तो सोच रहे थे कि यार ये तोता जो इधर बैठा है आज, ये 7 समुद्र पार उस गुफा में कैसे मिलेगा मुझे, तो वो हंसने लग गए ये सोच के। और देखो फिर गरुड़ देव बोले मैं ही उसको छोड़ के आया अभी कल। तो कहने का अर्थ है कि यमराज जो है वो उनका जस्टिस बहुत खतरनाक है, उनका जो जस्टिस है, जस्टिस सिस्टम है बहुत खतरनाक है, उससे कोई नहीं बच सकता। एक बार यमराज ने जो लिख दिया, हमारे क्या बोल सकते हैं, हमारे जो देश विदेश है इज़न्ट इट, उसके जैसा जस्टिस सिस्टम नहीं है कि कोई व्यक्ति रेप करे, कोई व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग करे, पैसा जो है क्या बोलते हैं किसी का हड़प ले और लंदन में जाके बैठ जाए, दुबई में जाके बैठ जाए और उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। कितने क्या बोलते हैं मुजरिम जो है पकड़े जाते हैं, बहुत कम ही होते होंगे जो पकड़े जाते होंगे, बाकी जितने भी लोग होते हैं वो सब क्या करते हैं, बच जाते हैं पैसा देके, सही है क्या। तो ये यहाँ की गवर्नमेंट या कोई भी वर्ल्ड की गवर्नमेंट जो है उसका जो है क्या बोलते हैं डिसीजन होगा कि कोई इंसान बच सकता है, कोई रेपिस्ट जो है भाग सकता है, कोई जो है पैसा लेके भाग सकता है, किसी का मर्डर करके बच सकता है। अभी हमने रिसेंट में एक केस सुना है ना, पोर्शा वाला, कि एक पोर्श गाड़ी से जो एक यंग 17 साल का लड़के ने जो है 2 लोगों को मार दिया, सही। अभी मैंने सुना उनको बेल मिल गई उस लड़के को, सही है, वो जेल में नहीं है आज। अब आप सोचिए कि क्या जो है क्या बोलते हैं जस्टिस सिस्टम है, इज़न्ट इट, है ना, क्या पता कहने का अर्थ है मुझ पे भी कोई कोड है ना, कोर्ट का कोड ऑफ कंडक्ट हो जाए, बोलेंगे कि भैया आप ऐसे कैसे कोर्ट के जो फैसले को जो है बोल सकते हैं। बट कहने का अर्थ ये है कि जस्टिस सिस्टम जो उतना जस्ट नहीं, कोई भी कंट्री का हो चाहे, है ना, जब तक ह्यूमंस है, ह्यूमंस का जस्टिस सिस्टम इतना जस्ट नहीं, वो एकदम परफेक्ट नहीं है ना। एक व्यक्ति गलत करके भी बच सकता है, बट यमराज जी से कोई बच सकता है क्या? नहीं। अगर किसी ने धर्म को तोड़ा है तो यमराज जी से कोई बच सकता है क्या? नहीं। कोई कहीं पे भी हो, सही है ना। सोचे ना तोता क्या सोच रहा था, मैं कहाँ जाके जो है बच जाऊंगा। तो देखिए गरुड़ पुराण की कथा। तो ऐसे जो है यमराज जी के बारे में है, तो यमराज जी का आह्वान करती है कुंती महारानी यमराज का आह्वान करके सबसे पहला जो पुत्र होता है वो जो है कौन होते हैं? धर्मराज युधिष्ठिर, जो धर्म का पालन करने वाले थे। फिर बोले कि एक और पुत्र ऐसा होना चाहिए जो क्या हो, बहुत ही ज़्यादा जो है क्या बोल सकते हैं शक्तिशाली हो, ऐसा शक्तिशाली जिसकी शक्ति के सामने कोई ना आ सके। फिर पवन देव का आह्वान करते हैं। उनको पता रहता है, उन्हें रामायण सुनी होती ना, रामायण में उन्हें पता रहता है पवन पुत्र हनुमान की जय, उन्हें पता रहता है हनुमान जी कितने पावरफुल है, सही है। तो हनुमान जी इतने पावरफुल है, हनुमान जी की तो कथाएं एकदम रोचक है, सही है। हनुमान जी की ऐसी ऐसी कथाएं हैं। तो हनुमान जी इतने पावरफुल है, उन्होंने सबने हनुमान जी की कहानी सुनी, तो बोले पवन देव के पुत्र है, तो पवन देव को ही प्रार्थना करते ताकि उनके जैसे शक्तिशाली पुत्र मिले। तो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना की जाती है पवन देव की, उनको पुत्र होते हैं। क्या नाम होता है उनका? भीम, सही है। तो पवन देव की आह्वान से जो पुत्र होते हैं उनका नाम होता है भीम। याद रखना आप लोगों को सब, मैं लास्ट में पूछूंगा आप लोगों को, ठीक है। मैं एक टीचर भी हूँ, याद रखिए, आई टीच केमिस्ट्री ऑल्सो। सो टीचर की आदत होती है सवाल पूछना, तो लास्ट में आप लोगों को सवाल पूछूंगा। नेक्स्ट यस, जस्ट गेट वाटर, थोड़ा पानी। सो नेक्स्ट जो है क्या बोलते हैं, उसके बाद उन्हें एक ऐसा व्यक्ति जो होता है ना राज्य में, जो क्या वो बहुत शक्तिशाली हो और क्या बोल सकते हैं दूर से किसी को मार दे, है ना, और बहुत दिमाग वाला भी, शक्तिशाली प्लस दिमाग दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो बोले कौन होगा? अर्जुन, सही है। तो किनका आह्वान करते हैं? इंद्रदेव का। और इंद्रदेव के आह्वान से कौन होते हैं? अर्जुन। फिर वो बोलते हैं कि ऐसे कोई 2 जन चाहिए जो मेडिकल साइंसेस में एकदम टॉप मोस्ट हो, मतलब उनको जो है सब पता हो कि भैया किसको जो है कहाँ पे मारने से कोई व्यक्ति कैसे मर जाता है ना, कौन सा जहर देने से इंसान मर जाता है, कि अगर कोई मर गया तो ठीक कैसे करते हैं, मेडिकल साइंस में एकदम बेस्ट, सही है। तो उसके बाद जो है वो किसकी प्रार्थना करते हैं? अश्विनी कुमार। किसकी?
अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार कौन है? सूर्य देव के जो है 2 शिष्य और पुत्र भी बोल सकते हैं, जिन्होंने सूर्य देव यूनिवर्सिटी से जो है क्या बोल सकते हैं अपना ग्रेजुएशन किया है ना, इन मेडिकल साइंसेस। सूर्यदेव से वो सारी जो है क्या बोल सकते हैं शिक्षाएं सीखे हुए हैं। अश्विनी कुमार का आह्वान करते हैं, है ना, उनको बोलते हैं दे आर द डॉक्टर्स ऑफ हेवन। क्या बोलेंगे? डॉक्टर्स ऑफ हेवन। सूर्य को है ना अश्विनी कुमार, उनकी आह्वान करते हैं। उनके आह्वान करने से उनको कौन होते हैं? नकुल और सहदेव। सबको समझ में आया? अब ये जो कौन है, क्या नाम इनका? अर्जुन है। ये अर्जुन इतने शक्तिशाली होते हैं, ये बचपन से ही सारी विद्याओं में एकदम पावरफुल होते हैं। ये अपनी ट्रेनिंग करने कहाँ जाते हैं? स्वर्ग में। कहाँ पे? स्वर्ग में। जो यहाँ के राजा लोग होते हैं इज़न्ट इट, वो यहाँ के लोगों को मारते हैं। अर्जुन जो इतने पावरफुल थे, स्वर्ग के लोगों से युद्ध करते थे। सोचिए, वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं। एक बार ऐसा होता है कि एक बहुत भयंकर युद्ध हो जाता है देवताओं का और असुरों का। सही है। उसमें जो है असुर लोग जीत रहे होते हैं और देवता लोग हार रहे होते हैं। तो इंद्र अर्जुन को बुलाते हैं। अर्जुन आते हैं कहाँ से? भूमि लोक से, है ना, धरती से ऊपर जाते हैं स्वर्ग में, और वहाँ पे युद्ध करते हैं। सही है। और युद्ध करते हुए अर्जुन जो है क्या बोल सकते हैं, युद्ध करते हैं सारे असुरों से अकेले, सिंगल हैंडेडली अर्जुन जो है सारे असुरों को मार रहे हैं। और सारे देवता साइड में बैठ के पॉपकॉर्न खाते हुए देख रहे हैं क्या अर्जुन मार रहा है। वाह! इंद्र को बोलते हैं क्या बेटा है तेरा, 1 नंबर। सब ताली बजाते बोले 1 नंबर बेटा है तेरा। तो इस तरीके से जो है अर्जुन जो है सारे, तो अर्जुन में इतनी शक्ति है कि लोगों, इंसानों को क्या, वो तो असुरों को तक मार सकते थे, इतनी शक्ति थे अर्जुन, इतने शक्तिशाली थे। देवता भी उसको बोलते थे क्या व्यक्ति है तू, इतने पावर कंट्रोल्ड व्यक्ति अर्जुन। सही है ना। उर्वशी नामक सबसे सुंदर जो क्या बोलते हैं अप्सरा है ना, यहाँ वाली अपने इंडिया वाला, अपने जो इंडिया वाली उर्वशी जो आती है रौटेला, वो नहीं, है ना, जो ऋषभ पंत के पीछे, वो नहीं। जो उर्वशी जो सही में स्वर्ग की अप्सरा है, सबसे सुंदर अप्सराओं में से आती है उर्वशी, रंभा, ये सब सबसे सुंदर अप्सरा है स्वर्ग की। वो उर्वशी अर्जुन को बोलती है मैं तुम्हारी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हूँ, मुझे तुम बहुत पसंद हो। ये बोलता है तुम मेरी माँ के समान हो। सही है, तुम जो है मेरे मम्मी के समान हो, ऐसा बोल देता है। इतना कंट्रोल देखिए अर्जुन पे। अर्जुन ना केवल क्या बोल सकते हैं शस्त्रों से कड़क है, ठीक है, अपने मन से भी बहुत कड़क है। वो जो है क्या बोलते हैं सख्त लौंडा है। आप देखिए बिल्कुल भी जो है पिघलने वाला नहीं है। उर्वशी जैसी सुंदर, सबसे सुंदर पूरे सृष्टि में, अगर मटेरियल भौतिक जगत में देखेंगे तो भौतिक जगत में एक सबसे सुंदर कोई अप्सरा थी तो वो कौन है? उर्वशी। उस उर्वशी को मना कर देते, बोलते नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना। सही है। इतने शक्तिशाली अर्जुन। अब सोचिए अर्जुन कितने शक्तिशाली। जो भीष्म पितामह है अर्जुन के सामने जो है वो कौन है? पितामह भीष्म। और कौन है? द्रोणाचार्य। कौन है? अभी द्रोणाचार्य इनके गुरु है। कौन है? गुरु है। अब एक सोचिए अपने गुरु को मारना कितना मुश्किल होगा। सही। जिस गुरु ने आपने सारी टेक्निक सिखाई, उस गुरु ने, जिस गुरु ने आपको बताया कि ऐसे करना है वैसे करना है, उस गुरु को मारना कितना मुश्किल होगा। द्रोणाचार्य कोई साधारण गुरु नहीं है। पहली बात तो आपको पता है द्रोणाचार्य गुरु कैसे बने? किसी को आइडिया है? इन सभी के पांडवों के गुरु कैसे बने? किसी को आइडिया है? हाँ, यस। तो सुनेंगे हम, एक बहुत अच्छी कहानी है, इज़न्ट इट। तो ये कहानी से थोड़ा डिफरेंट है जो आप सोच रहे हैं। कहानी बहुत डिफरेंट है। एक बार क्या होता है जब ये सब छोटे छोटे होते हैं, कौन? 5 पांडव और कौरव सब छोटे छोटे होते हैं, तो इन सभी के जो है क्या बोलते हैं, इन सभी का ध्यान रखने वाले कौन होते हैं? भीष्म पितामह। कौन होते हैं? भीष्म पितामह। तो पितामह भीष्म इन सबका ध्यान रखते हैं। तो एक बार क्या होता है, लोग सब लोग खेल रहे होते हैं, तो इनकी गेंद बनाई होती है, छोटी सी बॉल बनाई होती है लोगों ने, इज़न्ट इट। वो बॉल जो है क्या बोलते हैं किस में गिर जाती है? कुएं में गिर जाती है ना। छोटा एक कुआं रहता है, तो कुआं ऑलमोस्ट कैसा मान के चलिए 1 फ्लोर डीप होगा, ऐसा ज़्यादा डीप कुआं नहीं होता। ऐसा गाँव में वीरी देखे आप लोग? वीरी देखे हो? बड़ा सा महाराष्ट्र में वीरी बोलते होंगे जहाँ तक मुझे पता है। क्या बोलते हैं? कुएं को वीरी बोलते हैं। हाँ सही है। तो मेरा मराठी इतना अच्छा नहीं, तो प्लीज़ माफ़ कीजिए। तो वीरी जो है उसमें इनकी बॉल गिर जाती है। सही है। अब बॉल गिर जाती है तो ये लोग क्या करते हैं, सोचते बॉल निकालेगा कैसे, कौन निकालेगा। तो वहाँ पे एक व्यक्ति आते हैं। सही है। और वो व्यक्ति जो है देखते हैं बच्चे लोग बॉल के लिए कब से कुएं में ऐसे लटक के देख रहे हैं, उनको टेंशन आता है गिर ना जाए। वो व्यक्ति क्या करते हैं, वहाँ पे सूखी घास होती है, तो सूखी घास का एक छोटा सा जो ये तिनका रहता है उसको लेते हैं और ऐसे फेंक के मारते हैं इसके ऊपर, बॉल के ऊपर। तो बॉल के बरोबर सेंटर में जाके अटक जाता है छोटा सा तिनका। फिर एक और तिनका उठाते हैं और एक और तिनके को मारते हैं जोर से। वो जो पहले तिनका लगा था उसके ऊपर जाके वो तिनका लग जाता है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर हो रहा है सबको? बॉल थी, एक गेंद थी, वो गेंद पानी में गिर गई है। ये क्या करते हैं, जो व्यक्ति है ये क्या करते हैं, एक छोटा सा घास का तिनका उठाते हैं, जैसे ये ना, इसमें से तिनका उठाइए और उसको जोर से, सूखा हुआ तिनका है, उसको जोर से इस बॉल पे मारते हैं नीचे, वो बॉल के अंदर घुस जाता है। फिर एक और तिनका लेते हैं और तिनके को उस तिनके के ऊपर मारते हैं। समझ में आया? फिर एक और तिनका लेते हैं, उसको उस तिनके पे मारते हैं। ऐसे करते करते वो इतने सारे तिनके मारते पूरी रस्सी बना लेते तिनके की।
और उसको खींच के सीधा बॉल को बाहर निकाल लेते हैं। ये सभी बच्चे फैन हो जाते हैं। जैसे अभी आप लोग सुन के खुश हो गए ना, बच्चे लोग ताली बजाने लग जाते हैं, बोलते 1 नंबर व्यक्ति, बजाओ ताली बीच में, है ना। तो ऐसे ताली बजाने लग जाते हैं, लोग खुश हो जाते हैं, बोलते हैं ना, जाते हैं अपने भीष्म पितामह के पास, बोले पितामह पितामह हम सभी लोगों ने आज चमत्कार देख लिया। बोले क्या चमत्कार? बोले ऐसा व्यक्ति, क्या निशाना था उसका, ऐसा तिनका मारा, एक के ऊपर एक ऐसे बॉल निकाल लिया। बोले कौन हो सकता है पितामह? बोला एक ही व्यक्ति है, द्रोणाचार्य। बोले हमें उनसे शिक्षा लेनी। बोले ठीक है। गुरु द्रोण के पास जाते हैं, उनसे जो है क्या बोलते हैं, भीष्म पितामह रिक्वेस्ट करते हैं स्वयं, बोलते प्लीज इन सबको आप शिक्षाएं दीजिए। गुरु द्रोणाचार्य जो इन सबको शिक्षा देना शुरू करते हैं। आप सोचिए ऐसे व्यक्ति जो क्या बोलते हैं तिनके पे तिनका मार के ऐसे निकाल लेते हैं, ऐसे गुरु को हराना कितना मुश्किल होगा, सोचिए। सही है, द्रोणाचार्य इतने शक्तिशाली है, द्रोणाचार्य कोई साधारण नहीं है। अभी ऐसी बहुत कहानियां हैं, मैं जो आपको बता सकता हूँ गुरु महत्व के बारे में, कि गुरु को हराना कितना मुश्किल है। सही है। तो ऐसे जो है क्या बोल सकते हैं शक्तिशाली, यही कौन है? द्रोणाचार्य। तो अभी गुरु की बात आई है तो थोड़ा एक कहानी सुन लेते हैं। कितने लोग कहानी सुनना चाहेंगे गुरु के ऊपर? एक छोटी सी कहानी सुनना सबको पसंद है? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए गुरु को हराना इतना मुश्किल है। एक बार क्या होता है, एक गाँव होता है, उसमें एक गुरु जी होते हैं, वो बहुत प्रसिद्ध होते हैं। अब वो जो गुरुजी है, वो गुरुजी इसलिए प्रसिद्ध होते हैं क्योंकि जो है क्या बोलते हैं, वो गुरुजी जो है उनके पास बहुत सारी कलाएं होती है, बहुत सारी जादुई कलाएं होती हैं। और उनमें से एक शक्ति ऐसी होती है कि गुरुजी अपने आप को शेर में बदल सकते हैं, एक बड़े से शेर में जो बहुत शक्तिशाली हो। ऐसी कला उस गुरुजी के अंदर होती है। सही है। तो गुरुजी में ऐसी कला होती है कि अपनी शक्तियों से, है ना, अपने मंत्रों के उच्चारण से अपने आप को किसमें बदल लेते हैं? एक बड़े से शेर में। गांव का एक लड़का होता है, उसकी बहुत इच्छा होती है कि भाई मैं ये कलाएं सीख जाऊं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ के जो राजा है ना उसको मार के मैं खुद राजा बन जाऊंगा। अगर मुझे ऐसी कला मिल गई तो यहाँ के जितने बड़े बड़े राजा हैं सभी राजाओं को जो है मार के मैं क्या बन जाऊंगा, इधर का जो है क्या बोलते हैं राजा बन जाऊंगा। अब ये ऐसा मन में धार इच्छा करके आता है, गुरुजी को बोलता है, छोटा सा लड़का आता है, बोलता है गुरुजी मुझे जो है आपका शिष्य बनना है, आप मुझे जो है क्या बोलते हैं स्वीकार कर लीजिए। तो गुरुजी बोलते नहीं मैं नहीं स्वीकारूंगा। बहुत दिन पीछे पड़ता है, तो फिर गुरुजी मान लेते चलेगा ठीक है आ जाओ। अब बड़ी लंबी स्टोरी मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो मान लेते हैं गुरुजी। फिर उसके बाद जो है ये बहुत लड़का जो है बहुत होशियार रहता है और बहुत तेज़ भी रहता है। तो इतना तेज़ होता है ये लड़का कि बहुत कम समय सारी शिक्षाएं को प्राप्त कर लेता है। अल्पकाल में, एकदम कम समय में जो है सारी शिक्षाओं को प्राप्त कर लेता है। अपने गुरुजी का फेवरेट बन जाता है। गुरुजी जो भी मंत्र बोलते हैं सारे मंत्र आते हैं, है ना। पूरे गुरुकुल का सबसे नंबर 1 स्टूडेंट बन जाता है। अब गुरुजी के साथ इतना इसका आदान प्रदान होता है, इतना इसका मिलना जुलना होता है, इतनी बातें होती है, गुरुजी का बहुत फेवरेट बन जाता है। एक दिन गुरुजी को बोलता है गुरुजी अब जो है क्या बोलते हैं हम इतना एक दूसरे को जानते हैं, अब एक काम कीजिए ना बना, अब वो वक्त आ गया गुरुजी, अब आप मुझे जो है वो शिक्षा सिखा दीजिए जो आपकी सबसे खतरनाक वाली है। बोले कौन से? बोले वही शिक्षा जिसमें जो है कि इंसान अपने आप को शेर में बदल सकता है। बोले नहीं बेटा वो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। सही है। बोले नहीं गुरुजी प्लीज़ सिखा दीजिए, मैं आपसे एक ही चीज़ मांगना चाहता हूँ। बोले नहीं तुम उसका गलत यूज़ करोगे। बोले नहीं गुरुजी मैं नहीं करूँगा, आप मुझे प्लीज़ सिखा दीजिए। और कुछ समय बाद जब आप चले जाओगे तो शिक्षा किसके पास रहेगी? तो फिर गुरुजी बोलते हैं ठीक है, बट मैं तुम्हें एक शर्त पे सिखाऊंगा कि अगर जो है क्या बोलते हैं तुम जो है शिक्षा का कभी भी इस्तेमाल नहीं करोगे मुझे बिना पूछे। समझ में आया क्या है? तुम इस शिक्षा का इस्तेमाल नहीं करोगे बिना मेरे परमिशन के। अब सोचते ये तो गड़बड़ हो जाएगी। गुरुजी को अगर मैं बोलूँगा कि शिक्षा सीखने के बाद कि मुझे राजा को मारना, तो गुरुजी थोड़ी मारने देंगे। तो बोले ये तो स्कैम हो गया मेरे साथ। तो फिर बोले कि अभी करूँ तो क्या करूँ? बोले ठीक है चलो सीख जाते, बात का बाद में देखेंगे। बोले ठीक है गुरुजी जो आप बोलते हो वो ठीक है, यही करते हैं फिलहाल तो। ठीक है, मन में ऐसे सोचता है ठीक है गुरुजी सिखा रहे सीख जाते हैं, गुरुजी से शिक्षाएं सीख जाते हैं 6 महीने के अंदर। अब सीख तो गया, अब इसकी जीवन जो है बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। क्यों कठिन हो जाता है? ध्यान से सुनिए। देखो होता क्या है ना, इसका शिक्षा तो है पर उस शिक्षा का वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ी परेशानी है। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूँ सुनिए। अगर जो है क्या बोल सकते हैं आपके जो है क्लास के अंदर 900 में ना सबसे टॉप रैंक आप लेके आए क्लास में, इजंट इट, और अगर आपसे कोई मार्क्स ही ना पूछे और आपको क्लास में बोले कि मार्क्स नहीं बताना, तो कितना बुरा लगेगा, है ना। हैविंग अ लैम्बोर्गिनी इज नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट शोइंग पीपल दैट यू हैव अ लैम्बोर्गिनी इज अ प्रॉब्लम। सही है। जीवन घर पे गाड़ी गए एकदम मस्त ऑडी खड़ी भी है, बट वो गराज में खड़ी अपने दोस्तों के सामने लेके नहीं जा सकते, तो कुछ मतलब है क्या? सही है। जिस समाज को दिखाने के लिए गाड़ी ली वो समाज ही अगर नहीं देखे तो कितना बुरा है, कोई मतलब ही नहीं है। आप एक अच्छा आईफोन ले लो, ठीक है, और दुनिया वाले का आपके दोस्तों को पता ही नहीं है कि आपके पास आईफोन है, तो कोई मतलब है क्या?
नहीं है, सही है क्या? इसलिए आजकल हम लोग क्या करते हैं, स्टेटस लगाते हैं, कुछ भी चीज़ खरीदी फोटो खींचेंगे तुरंत, है ना, और डाल देंगे एन्जॉइंग ईयर, है ना, एट विद दिस फ्रेंड्स, तुरंत टैग कर देंगे ताकि लोगों को दिखा सके कि भाई मैं ये कार्य कर रहा हूँ, या मैं ये होटल में हूँ, मैं बंजी जंपिंग कर रहा हूँ, मैं इस जगह पे घूमने गया हूँ, मैं कश्मीर में हूँ, मैं इधर गया हूँ, मैं उधर घूमने गया हूँ, ये दिखाने के लिए कि मैं जो है बहुत कुछ कर सकता हूँ। सही है। अब आप सोचिए, आप कश्मीर गए या कोई जगह पे घूमने के लिए, अच्छी जगह स्विट्जरलैंड गए आप घूमने के लिए, आपने एक भी फोटो नहीं खींची, कहीं पोस्ट ही नहीं की, कुछ मजा आएगा क्या? नहीं। लोगों को जब पता ही नहीं कि मैं कश्मीर घूम रहा हूँ तो क्या मतलब मेरा घूमने का? सही, लोगों को पहले पता चलना चाहिए, लोग जलने चाहिए, अरे यार ये क्या व्यक्ति है, मस्त घूमे जा रहा है। सही है। तो ये प्रॉब्लम जो इस व्यक्ति के साथ हो गई, ये बोल रहा है कि भाई मेरे पास इतनी बड़ी क्या बोलते हैं शक्ति है, बट मैं दिखा नहीं सकता किसी को। क्या मतलब है शक्ति का? अंदर ही अंदर जलने लग जाता है ये व्यक्ति। समझ में आ रहा है सब लोगों को? अभी एक दिन इसका दिमाग का पारा ऊपर चढ़ जाता है, ये बोलता है छोड़ो, गुरुजी को रखते साइड में, जब तक गुरुजी जिंदा है तब तक मैं शिक्षा का यूज नहीं कर सकता, तो एक काम करना पड़ेगा, गुरुजी को उड़ा देते। तो इस प्लान इज सिंपल, गुरुजी को उड़ा दो, देन आई एम द ओनली वन। तो क्या करता है, एक दिन प्लान करता है, देखता है गुरुजी जो है क्या बोल सकते हैं, एक स्पेसिफिक मंथ में एक 15 दिन के लिए समाधि पे बैठते हैं। सही है। तो वो उस मंथ का वेट करता है। गुरुजी जो एक बड़ा सा पेड़ रहता है, उस पेड़ पे जो है क्या बोल सकते हैं, पेड़ के नीचे जो है बैठे रहते हैं, समाधि के अंदर चटाई रहती है, चटाई पे बैठ के समाधि में बैठे रहते हैं। गुरुजी को 2 दिन हो जाते हैं समाधि में जाके। गुरुजी के बाजू में जाके ऐसे करते हैं, गुरुजी उठते नहीं है। घंटी बजाता है, गुरुजी उठते नहीं है। समझ में आता है गुरुजी एकदम डीप समाधि में जा चुके हैं। गुरुजी के बाजू से चल के जाता है, चिल्लाता है, दहाड़ता है, शेर के बाद निकलता है, गुरुजी उठते ही नहीं। समझ जाता है गुरुजी एकदम भयंकर समाधि में। अब प्लान करता है, अभी क्या करता है, एक दिन जो है 3rd डे पे देख लेता है गुरुजी कुछ नहीं उठ रहे, फुल स्पीड में भाग के आता है। गुरुजी ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है, पेड़ के नीचे, पेड़ है, पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, और पेड़ के नीचे जो है क्या बोलते हैं, एक चटाई है, चटाई पे बैठे हुए हैं, और सामने से तेजी से भाग के आता है और मंत्र का उच्चारण करता है और उड़ी मारता है। और उड़ी मारने के बाद जो है हवा में अपने आप को किसमें कन्वर्ट करता है, बड़े से शेर में। और उड़ी मारने के बाद जो बड़े से शेर में कन्वर्ट करता है, और जो जैसे गुरुजी की तरफ पास पे पहुंचता है, गुरुजी उस चटाई के साथ उड़ जाते हैं हवा में। जैसे गुरुजी के पास पहुंचता है, गुरुजी चटाई के साथ, मैं नहीं उड़ के दिखा पाऊंगा आप लोगों को, मेरे पास ऐसी सुप्रीम शक्तियाँ नहीं है, बट गुरुजी चटाई के साथ, ऐसा नहीं मैं चेयर के साथ उड़ जाऊंगा, गुरुजी है ना चटाई के साथ ऊपर उड़ जाते हैं। और क्योंकि वो पेड़ के पीछे एक बड़ा सा ट्रंक रहता है, ना, छोटा टूटा हुआ काटा हुआ ट्रंक रहता है, वो ट्रंक के अंदर जाकर उस शेर का मुंह लगता है और वो ध्वस्त हो जाता है, उसके ऊपर बहुत खून आ जाता है, वो इंसान के अंदर जो है क्या बोलते हैं वापस परिवर्तन हो जाता है। और गुरुजी ऐसे मस्त हवा में उड़ते उड़ते उसको देख रहे थे। ये इसकी आंख भी सब मुंह फूटा होता है, और फूटे हुए मुंह से बोलता है, गुरुजी गुरुजी सब कुछ तो ठीक है, बट आपने जो है मुझे ये शिक्षा क्यों नहीं बताई कि आप ऐसे उड़ भी सकते हो। मुझे लगता था आपकी सबसे खतरनाक शिक्षा तो ये है कि आप अपने आप को शेर में बदल सकते हो, मुझे आपने कभी बताया क्यों नहीं कि आप उड़ भी सकते हो। तो गुरुजी बोले, इसलिए तो मैं गुरु और तो चेला है। समझ में आया? तो गुरु को सब पता होता है, गुरुजी को सब पता होता है कि कौन जो है क्या बोलते हैं क्या करने वाला है। इसलिए गुरु को हराना क्या है, मुश्किल। अगर आपको 1 पता है तो गुरु को 1 प्लस है ना 2 पता है। सही है? तो बस वही बात है, गुरुजी को सब पता है। सोचिए अर्जुन को अपने गुरु को हराना है, किसको? द्रोणाचार्य को। चलो ठीक है, मान लेते गुरु को हरा भी लेंगे, ठीक है। अब गुरु से भी ऊपर कौन है? दादा गुरु। कौन बैठे हैं? दादा गुरु। कौन है? पितामह भीष्म। अब आप बोलोगे पितामह भीष्म में ऐसी क्या खासियत है जो पितामह भीष्म को नहीं मार सकते? अब पितामह भीष्म की ऐसी कहानी है कि मुझे कम से कम जो आपको 3 घंटा बोलूंगा तभी भी कम पड़ेगा, इतनी सारी चीज़ें मैं पितामह भीष्म के बारे में बोल सकता हूँ। बट समय जो है क्या बोल सकते हैं वो कम है, तो उस हिसाब से हम ज़्यादा नहीं ले पाएंगे, जस्ट 5-10 मिनट में कंप्लीट करेंगे इसको, पितामह भीष्म के बारे में। तो पितामह भीष्म जो है वो कौन है? स्वयं जो है कौन है? गंगा पुत्र। कौन है? गंगा पुत्र। शॉर्ट में बताएंगे तो शंतनु महाराज जो है एक राजा होते हैं, राजा शंतनु। सही है। उनका पहले का नाम होता है, पिछले जन्म का नाम होता है राजा अभिषेकम। क्या नाम होता है? राजा अभिषेकम। राजा अभिषेकम होते हैं, ठीक है, वो इस सृष्टि में आते हैं, उनका नाम पड़ता है शंतनु महाराज। क्या नाम पड़ता है? शंतनु। नेक्स्ट अगर टाइम नेक्स्ट संडे को अगर मेरा सेशन होता है यहाँ पे, तो हम पक्का पितामह भीष्म की कहानी को लंबे में सुनेंगे, ठीक है। अभी आज तो नहीं सुन पाएंगे। तो शंतनु के बेटे, शंतनु की शादी होती है गंगा से। गंगा से शादी होने के बाद उनके पहले 7 पुत्र होते हैं, 7 पुत्र को मार दिया जाता है। सही है। क्यों मारते हैं वो मुझे अभी मत पूछो, ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। 7 पुत्र को मार दिया जाता है। 8वें पुत्र कौन होते हैं? भीष्म। इनका नाम होता है देवव्रत। क्या नाम होता है? देवव्रत। देवव्रत जो है क्या बोलते हैं, गंगा महारानी जो है
इनको लेके ऊपर जाती है, उसको इधर नहीं रहने देती। गंगा महारानी शंतनु से डिवोर्स ले लेती, डिवोर्स मतलब छोड़ देती, डिवोर्स तो नहीं बोलना चाहिए, वो तो हमारा वो शब्द हो गया, बट गंगा महारानी शंतनु को छोड़ देती है। क्यों छोड़ती है? वो कुछ कंडीशन होती है, सही है। वो आप सभी लोगों ने महाभारत देखी होगी तो आप लोगों को पता होगी, नहीं तो मैं अगले सेशन में आपको बताऊंगा। कुछ चीज़ें सस्पेंस में भी रहनी चाहिए, तभी तो आप अगली बार आओगे, नहीं तो सस्पेंस नहीं छोड़ूंगा तो अगली बार कैसे आओगे। तो कुछ चीज़ें सस्पेंस में रहनी चाहिए। तो गंगा महारानी जो है वो शंतनु को छोड़ के चली जाती है, और अपना बेटा जो है कौन, देवव्रत, उसको भी लेके चली जाती है। शंतनु टेंशन में होता है, पहले 7 बच्चे हुए उनको तो मार दिया, और 8वां बच्चा हुआ उसको भी मुझे नहीं दिया, और खुद भी चली गई। सब नुकसान है ना बच्चे ना बीवी, कुछ भी नहीं बचा। शंतनु बहुत टेंशन में रहते, लाइफ बहुत टेंशन में जा रही थी। फिर जो है क्या बोल सकते हैं, कुछ सालों बाद जो है वो देखते हैं कि जो है एक छोटा सा लड़का, जब वो क्या बोलते हैं नदी के किनारे रहते हैं, वो देखते हैं छोटा सा लड़का जो है क्या बोलते हैं, देख रहा है कि जो है नदी में जो है क्या बोलते तीर चला रहा हो। नदी में तीर चलाने से नदी का पूरा बहाव रोक के रखा है, इतनी शक्तिशाली तीर चलाता है कि नदी के बहाव को रोक देता है। तो बोलते तुम कौन हो? बोले कि मैं देवव्रत हूँ, आप ही का पुत्र हूँ। बोले आप, मैं क्या बोलते आपका पुत्र? बोले कैसे, तुम मेरे पुत्र कैसे हो? फिर वो सब बताते हैं कि आपकी वाइफ थी है ना, मेरी मदर, जिनका नाम क्या है, गंगा, इजंट इट, और वो मुझे जो है लेके चली गई थी ऊपर, है ना, और अब उन्होंने मुझे रिटर्न भेजा आपके पास। बोला रिटर्न क्यों भेजा? फिर गंगा महारानी वहाँ पे प्रकट होती है, और गंगा महारानी बताती है उनको कि मैंने जो है क्या बोलते हैं इनको कहाँ पे सिखाया। बोला यहाँ पे सिखाती तो शायद इनका एजुकेशन सही से नहीं होता। बोला ऊपर जो है क्या बोलते गंगा यूनिवर्सिटी में ऊपर टीचिंग की हुई, मस्त स्वर्ग में सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट टीचर्स को बुलाया, बेस्ट ऑफ बेस्ट टीचर्स से जो है देवलोकों में इसको सिखाया, आपका बेटा 1 नंबर है, इसको कोई नहीं हरा सकता, है ना। ऐसे शक्तिशाली बेटे को जो है क्या बोलते ट्रेनिंग करके अब तुमको दे रही हूँ, तुम्हें एकदम बेस्ट सहारा बनेगा तुम्हारा। तो गंगा महारानी जो है क्या बोलते हैं देवव्रत को देके जाती है। अब देवव्रत जो है क्या बोल सकते हैं, बहुत लंबी स्टोरी है, इतना समझो कि देवव्रत अपने पिता के लिए जो है क्या बोल सकते हैं एक ये लेते हैं, क्या बोलते हैं प्रण लेते हैं, बोलते हैं आजीवन ब्रह्मचारी का। किसका प्रण लेते हैं? आजीवन ब्रह्मचार्य का, सही है। ऐसा प्रण लेते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं सारे देवता कि सारे देवता उनको बोलते हैं कि क्या बोलते हैं जो वरदान चाहिए मांग लो, और सारे देवता उनको बहुत सारे ब्लेसिंग्स देते हैं। और उनके पिताजी उनको ब्लेसिंग देते हैं कि इच्छा मृत्यु का। किसका ब्लेसिंग देते हैं? अब वो जब चाहे तब वो मर सकते हैं, जब चाहे वो तब मरेंगे, उनकी इच्छा के बिना उनकी मृत्यु नहीं होगी। समझ में आया क्या? क्लियर हो गया? ऐसी जो है, अब ऐसा कोई योद्धा होता है क्या जिसकी इच्छा के बिना उनकी मृत्यु ना हो? ऐसे वरदान उनको मिला। उसके बावजूद वो कितने शक्तिशाली है मैं आपको बताता हूँ। 25,000 अर्जुना, 25,000 अर्जुन की शक्ति एक भीष्म पितामह में। आप सबको अर्जुन की शक्ति समझ में आई थी ना? अर्जुन कितने शक्तिशाली है। अब ऐसे 25,000 अर्जुन की शक्ति को मिला दो तब एक भीष्म पितामह की शक्ति होती है, सोच लीजिए। अब क्या लगता है पूरे पांडव से ना मिलके हरा पाएगी क्या इनको? नहीं। 5 पांडव, कितने कौरव? 100 कौरव में सामने कौन? गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य के अलावा सामने कौन? पितामह भीष्म, जिनको मारना अनबिलीवेबल है ना, नॉट पॉसिबल, कोई सोच भी नहीं सकता। पितामह भीष्म जो है, आपको पता है आखिर में ये लोग को खुद जाना पड़ता है। दुर्योधन है ना, ये युधिष्ठिर, अर्जुन है ना, भीम, नकुल, सहदेव जाते पितामह के पास, बोलते पितामह आप बताइए हम आपको कैसे मारे। ऐसे योद्धा है पितामह भीष्म, जिनको खुद जाके पूछना पड़ता है प्लीज आप ही बता दीजिए कि हम आपको कैसे मारे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं आपको मारने का। सही है। तो ऐसे शक्तिशाली पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, कर्ण, ऐसे सभी लोग और 100 हजारों की सेना, और स्वयं भगवान कृष्ण की नारायणी सेना, भगवान कृष्ण की लाखों लाखों अरबों की सेना सामने, और ये सिर्फ 5 पांडव। कितने पांडव? 5। सही है। और सामने गुरु, सब लोग, इतने सारे लोगों को हराना, और इनके रिसोर्सेस एकदम लिमिटेड, इन लोगों के रिसोर्सेस एकदम लिमिटेड, और इनके सारे रिसोर्सेस, इनकी सेना एकदम लिमिटेड, उनकी सेना अनलिमिटेड। सही है। इतना लिमिटेड सेना है ना, लिमिटेड लोग, लिमिटेड रिसोर्सेस, अनलिमिटेड सेना, अनलिमिटेड रिसोर्सेस, अनलिमिटेड पावर, इन्फानाइट पावर। सोचिए। सही है। और उसके बावजूद भी आप देखते हैं कि महाभारत का युद्ध होता है, और महाभारत के युद्ध के अंदर हम सभी लोग जानते हैं कि महाभारत का युद्ध ऐसा होता है कि 18 दिन के महाभारत के युद्ध के बाद जो है यशस्वी होकर निकलते हैं कौन? अर्जुन और पांडव। सही है। और आज भी जब महाभारत का नाम लिया जाता है, सबसे पहले 2 व्यक्ति सभी के हृदय में आते हैं, एक तो भगवान कृष्ण और एक कौन आते हैं? अर्जुन। सही है। इतने बड़े युद्ध से जीत के निकलना जो कि एकदम ना के बराबर इम्पॉसिबल था, उसको पॉसिबल बनाते हैं अर्जुन। सही है। कैसे? भगवत गीता की शिक्षा से, है ना। इसलिए बताते हैं कि भगवान की जो शिक्षा है, भगवान जब अर्जुन परेशानी में रहते हैं, युद्ध शुरू होने से पहले 45 मिनट में भगवान क्या करते हैं? उनको भगवत गीता की शिक्षा देते हैं। और शिक्षा देने के बाद अर्जुन क्या बोलते हैं? शिष्यास्ते हम साध्य, हे भगवान अब से मैं आपका शिष्य हूं, अब आप जो बोलोगे करिष्य वचनम तो हम, जो तुम बोलोगे मैं वो करूंगा।
करिष्य वचनम तुम, जो तुम बोलोगे मैं वो करूंगा। कृष्ण बोलते हैं ये करो, अर्जुन वो करते हैं। कृष्ण बोलते हैं ये करो, अर्जुन वो करते हैं। और हम देखते हैं 18 दिन के युद्ध के बाद जो है क्या बोल सकते हैं, ये जो अर्जुन है, ये जो पांडव है, ये क्या करते हैं, महाभारत के युद्ध में यशस्वी होते हैं, विजय प्राप्त करते हैं। और इस तरीके से बोला जाता है, भगवद गीता का जो आखिरी श्लोक आता है वो क्या बताता है, यत्र योगेश्वरो कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा। जहां जहां पे भी भगवान कृष्ण का ज्ञान रहेगा और जहां जहां पे अर्जुन जैसे सुनने वाला और उसका पालन करने वाला रहेगा, वहां पे हमेशा क्या होगी, विजय होगी। सही है। तो सेम तरीके से हम देखते हैं यही भगवद गीता, यही महाभारत, यही रामायण का ज्ञान जो है क्या बोल सकते हैं, हमारे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो है किनके द्वारा लिया, जीजा माता के द्वारा। यहाँ पे शिवाजी महाराज की सेना कैसी है, एकदम लिमिटेड, ना के बराबर की सेना। और वहां पे मुगलों की सेना कैसी है, अनलिमिटेड। यहाँ के रिसोर्सेस कैसे हैं, एकदम लिमिटेड। वहाँ के रिसोर्सेस कैसे हैं, एकदम अनलिमिटेड। सही है। उसके बावजूद भी अपनी माता के ज्ञान को लेके, इस भगवत गीता रामायण के ज्ञान को लेकर जो है इस तरीके से महाराज लड़े, इस तरीके से महाराज लड़े कि पूरा इतिहास रच दिया। और जो ये जो हमारा राज्य है, हमारा जो स्वराज्य है, इसको स्थापित किया और बता दिया सभी लोगों को कि जो है क्या बोल सकते हैं, धर्म की रक्षा करना और कितना इंपॉर्टेंट है, और धर्म की रक्षा करने वाला जो है किस हद तक जा सकते हैं अपनी धर्म की रक्षा करने के लिए। और अगर किसी के पास सही ज्ञान हो और सही मार्गदर्शन हो तो वो व्यक्ति जो है क्या बोल सकते हैं, कहीं पे भी हो, वो जो है दुनिया के सबसे ऊंचे स्तर पे जा सकता है। ये महाराज जो है स्थापित करते हैं। और हम देखें कि महाराज ने जो है क्या बोलते हैं, क्या क्या नहीं कर दिया। ठीक है, जस्ट भगवद गीता के ज्ञान को लेकर और सही जीजा माता की सही गाइडेंस को लेके, है ना। ऐसे जो है सही गाइडेंस हम सभी के जीवन में जरूरी है। जैसे अर्जुन को सही गाइडेंस मिली, जैसे कि क्या बोलते हैं हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी को सही गाइडेंस मिली, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को सही गाइडेंस मिली। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है क्या बोलते हैं, चाणक्य पंडित के ज्ञान से जो है क्या बोलते हैं, पूरा मौर्य डायनेस्टी खड़ा कर दिया। सही है। सेम तरीके से, उसी तरीके से जो है हम चाहेंगे कि हम सब भी हमारे जीवन में एक सही गाइडेंस को लेके हमारे जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स पे विजय प्राप्त करें। और हम भी हमारे धर्म की रक्षा करते हुए और क्या बोलते हैं, अपने जो है धर्म का पालन करते हुए अपने जीवन में जो है सक्सेसफुल बने और बाकी लोगों के लिए भी क्या करते, इस समाज के लिए भी कुछ कर सके। सही है। तो ऐसा जो है हम सब भी जो है चाहेंगे कि हम भी राइट गाइडेंस लें। सही है। तो राइट गाइडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो है क्या बोलते हैं, सही शिक्षाएं लें। अब ये सही शिक्षाएं मिलेगी कहाँ से? सही है। सही शिक्षाएं जो कहाँ से आएंगी? हमारी श्रीमद् भगवद गीता से। ये भगवद गीता पढ़ने से इतना ज्ञान होगा कि आप दुनिया की जो भी कोई प्रॉब्लम्स है, सबकी सब प्रॉब्लम्स आपकी हल हो जाएंगी। कितनी भी बड़ी परेशानी हो, भगवद गीता विल हेल्प यू इन ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ योर लाइफ। सही है। भगवान बताते हैं। और उसमें जो है क्या बोल सकते हैं, सबसे पहली चीज जो है भगवद गीता में जो आप लोगों को करनी है, इजंट इट, है ना, अपने शास्त्रों को लेके, वो है श्रवण करना। क्या करना? सुनना। भगवान की जो गीता है, भगवान की जो रामायण है, भगवान की जो महाभारत है, भगवान की जो कथाएं, वेद है, पुराण, इनको सुनना चाहिए हम सबको। एक श्लोक आता है रामायण में, रामचरितमानस में बताते हैं, कलिमल समन दमन राम सुजस सुकमूल, सदर सुने ही जेतिन पर राम रहे अनुकूल। क्या श्लोक बताते हैं? कलिमल दमन समन राम सुजस सुकमूल। क्या बोल रहे हैं? कलयुग के जितने भी सारे क्या बोलते हैं मल है, परेशानी है, सब की सब क्या हो जाएगी? चली जाएगी। कलयुग में क्या क्या परेशानी है? बोले हमारे तो जीवन में कोई परेशानी नहीं है। मैं आपको ना परेशानियों के नाम बताता हूँ, आप लोग देखिए ये परेशानी सभी के अंदर है या नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, एनवी, प्राइड, ईगो, लस्ट, ग्रीड, सभी के अंदर है कि नहीं? एंगर। देखते हैं हर किसी व्यक्ति के अंदर ये सभी प्रॉब्लम्स भरी पड़ी है। किसी में ज़्यादा मात्रा में, किसी में कम मात्रा में, किसी में लस्ट ज़्यादा है, किसी में ग्रीड ज़्यादा है, किसी में प्राइड ज़्यादा है, किसी में क्रोध ज़्यादा है, किसी में जो है लालच ज़्यादा है। बट सभी के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स, कलयुग के जितने भी मल है, सभी के अंदर है। तो कैसे जाएंगे? बोले कलिमल समन दमन राम सुजस सुकमूल, है ना। भगवान राम जी की कथा सुनने से क्या होगा? ये सब चीजें चली जाएगी। कैसे सुनना है? सदर सुने ही ते पर राम रहे अनुकूल। सदर सुने ही, हर रोज, है ना, हमें क्या करना चाहिए? भगवान राम की कथा सुननी चाहिए और उसको जो अपने जीवन में उतारना चाहिए। तभी जाके जो है हमारे जीवन की सारी परेशानी दूर होगी। हमें जो है भगवद गीता का सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए और हमारी सारी परेशानी का होगी दूर होनी चाहिए। सही है। इस तरीके से भगवान की कृपा रहेगी तो हम सभी जो है क्या बोल सकते हैं, रक्षा होगी हम सबकी, और हम सभी लोग जो है जीवन में आगे बढ़ेंगे।
सही है। तो ऐसे जो है महाराज की जीवनी है, जहाँ पे महाराज हमें सिखाते हैं कि हमारे पास जो है हमें हमारी करंट कंडीशन को ज़्यादा सोचना चाहिए कि हमारी करंट कंडीशन क्या है, हम कहाँ पे हैं, बट हमें किसके बारे में सोचना चाहिए, हमें भरोसा होना चाहिए हमारे भगवान पे, हमें भरोसा होना चाहिए हमारे गुरु पे, हमें है ना। उनके गुरु कौन थे, है ना, संत रामदास जी और संत तुकाराम जी। ऐसे गुरु का साहित्य ले, आई थिंक सो तुकाराम जी महाराज जी है ना ये, हाँ। तो तुकाराम जी महाराज जी की शिक्षाएं, संत रामदास जी की शिक्षाओं को लेकर जो है क्या बोलते हैं, जैसे शिवाजी महाराज जी आगे बढ़े, सेम तरीके से जो है क्या बोलते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी आगे बढ़े, सॉरी है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज जी आगे बढ़े, वैसे ही हम भी जो है क्या बोल सकते हैं आगे बढ़ेंगे हमारे जीवन में भगवत गीता की शिक्षाओं को लेके। तो हम भी जो है क्या बोल सकते हैं महाराज के अनुयायी, राइट, रियल अनुयायी बनेंगे। सही है। आजकल मैं बहुत देखता हूँ लोग छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लगाएंगे गाड़ी के ऊपर, हर जगह पे लिखेंगे, और वही गाड़ी लेके जो है लड़कियां छेड़ेंगे, वही गाड़ी लेके जो है गालियां देंगे, वही गाड़ी लेके जो है दारू की दुकान पे जाएंगे। आप सोचिए, महाराज की फोटो लेके आप दारू की दुकान पे जा रहे हैं, है ना, ये फॉलोअर्स है क्या? सही है। तो हमें ऐसे फॉलोअर नहीं बनना कि क्या बोलते हैं महाराज की फोटो लेके, महाराज को दिल में लेके हम गलत कार्य करें, पब्स में जाके गाने गा रहे हैं, लड़कियों को छेड़ रहे हैं, दारू पी रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, है ना, गलत चीज़ें कर रहे हैं, और हम सोच रहे हैं हम महाराज के भक्त हो गए। अरे नहीं, महाराज को फॉलो करना है तो सही में महाराज को फॉलो कीजिए। सही है। उनकी जो शिक्षा है, उनका जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को फॉलो कीजिए। महाराज का कैरेक्टर बहुत प्योर था, हमें महाराज के चरित्र को फॉलो करना है। सही है। तो इसी तरीके से अगर हम भी भगवान का नाम लेंगे तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, भगवान की कथाओं में इतनी शक्ति है कि हम भी जो है हमारे जीवन की सारी परेशानियों को क्या कर देंगे, दूर कर देंगे। सही है। तो जो है इसी के साथ जो है मैं आज के जो ये टॉक है इसको विराम देना चाहूँगा, कथा को विराम देना चाहूँगा। आई होप जो है आप सभी लोगों को सभी चीज़ें जो है सही तरीके से समझ में आई हो, है ना। अगर मुझसे कुछ भी गलतियां हो गई हो इसके अंदर तो प्लीज़ मुझे अपना जो है छोटा भाई बड़ा भाई मान के क्षमा कीजिए। सही है। और अगर मैंने कुछ सही बोला और आपके हृदय में लग गया हो तो उसे पालन कीजिए, और जो है मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आगे भी जो है क्या बोलते हैं, मेरे जो गुरु ने मुझे जो सेवा दी है उस गुरु की दी हुई सेवा को मैं अच्छे से पालन कर सकूँ। सही है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट हियर, है ना। जो हमारे संस्कृत में बोला जाता है, जो कथा बोलता है, जो लेक्चर देता है उसको वक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्ता। और जो सुनता है उसको क्या बोलते हैं? श्रोता। तो दो प्रकार के श्रोता होते हैं, एक होते हैं श्रोता और एक होते हैं सोता। तो मैं आप सभी लोगों को जो है क्या बोलते हैं 100% सर्टिफिकेट देता हूँ, आप सभी लोग श्रोता हो, आप में से कोई भी सोता नहीं है, कोई भी सोया नहीं है। आप सभी लोगों के लिए जोरदार तालियां हो जाए।